लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था, जैसे ही फॉक्स डिमन उस पेपर को देखते तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। बोलती है क्या इस वर्ल्ड के अंदर गॉड आ गया। और एक मॉन्स्टर को चेज करते वक्त गॉड ने यहाँ पे जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम का बैरियर भी तोड़ दिया। मास्टर ली बोलते हैं मुझे यहाँ पे इस बात का काफी ज्यादा डर है कि जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम लास्ट टाइम खुलने वाला है। इंपीरियल सोल्जर जो कि अपने ग्रैंड मास्टर लेवल पे था, उसने हमें पूरी तरह से ट्राई किया कि वो बैरियर को तोड़ने से रोक सके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गॉड की किक की वजह से ये ड्रैगन सीक्रेट एलियम बहुत जल्दी खुलने वाला है। और खासकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस सीक्रेट एलियम की ज्यादातर पावर खत्म हो चुकी है। किक की पावर इतनी थी कि शायद से जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम लास्ट टाइम खुलेगा। फॉक्स डिमन बोलती ये सब तो ठीक है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुई। फिर मास्टर ली बोलते मैं यहाँ पे किस्मत के अंदर भरोसा नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम जल्दी खुलने वाला है, इसीलिए मुझे यहाँ पे अपनी तैयारियों को भी काफी ज्यादा फास्ट करना होगा। फॉक्स डिमन बोलते लेकिन अगर आप जल्दी करेंगे तो आपकी बॉडी का भी काफी बुरा असर पड़ेगा। मास्टर ली बोलते मुझे पता है मेरी बॉडी कितना झेल सकती है, इसीलिए तुम्हें हमें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। फॉक्स डिमन बोलते ठीक है लॉर्ड ली, मैं समझ गई। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर ली बोलते हैं फटाफट जाके लू फेंग को बुला के लाओ। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है लू फेंग अभी डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर नहीं है। मास्टर ली बोलते ठीक है तो जाके उसे टियानजिन टावर से बुला के लाओ। वो बंदा बोलता है वो टियानजिन टावर पे भी नहीं है, हम लोग यहाँ पे डीमन कैचिंग ब्यूरो के हर एक जगह पे ढूंढ चुके हैं, हमें कहीं भी नहीं दिख रहा। मास्टर ली बोलते क्या है कोई लड़की का चक्कर है। वो बंदा बोलता है नहीं, जिस लड़की से बार बार मिलता है वो कुछ दिनों से उसे नहीं मिला। मास्टर ली बोलता जो भी करना है करो, लेकिन उसको कैसे भी करके फिनिश काउंटिंग के अंदर ढूंढो, मुझे लू फेंग जल्द से जल्द चाहिए। वो बंदा बोलता है ठीक है मास्टर ली, मैं भी जाके ढूंढता हूँ। मास्टर ली सोच रहे होते हैं आखिर लू फेंग कहाँ गया। नॉर्मली वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जाता, लेकिन अभी के लिए उसे काफी दिन हो चुके हैं। वो मेरे प्लान का सबसे मेन पार्ट है, अगर वो यहाँ पे नहीं रहेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम बहुत जल्दी खुलने वाली है, मैं यहाँ पे कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तभी हमें उसी घोस्ट हाउस का सीन दिखाया जाता है। लू फेंग बोल रहा था अब इसकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ पेपर से बनी हुई लड़की है। उसके बाद वो फटाफट जाकर अपने बेड पे सो जाता है और अपने सारे इक्विपमेंट को चेक करने लगता है। सबसे पहले आता है बुद्धास लाइट, जो कि एक डिफेंसिव टाइप इक्विपमेंट है और ये यहाँ पे मेनली सोल डिफेंस के ऊपर एम करता है। उसके बाद आता है एम्प्रेस विलो हार्ट थंडर स्ट्राइक वुड, ये वुड किंग स्वॉर्ड के अंदर यूज होने वाला मेन मटेरियल है। थर्ड आती है 9 टन्स ऑफ रिजेक्शन पिल आपकी कल्टिवेशन को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। लू फेंग बोलता है एम्प्रेस विलो हार्ट थंडर स्ट्राइक वुड, ये मेरे हिसाब से पूजा के पास से मिली सबसे अच्छी चीज है। उसके बाद लू फेंग उस थंडर स्ट्राइक वुड के ऊपर अपनी वुड किंग स्वॉर्ड रख देता है और वो वुड किंग स्वॉर्ड उस थंडर स्ट्राइक वुड को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर उसके बाद लू फेंग बोलता है ये पिल भी काफी ज्यादा बढ़िया है, ये एक ऐसी पिल है जिसको मैंने डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर भी नहीं देखा था। वो यार तुमको ये सब चीजें ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किल हुई होगी, उसकी किस्मत सच में काफी ज्यादा खराब है कि उसे ये सब कुछ मुझे देना पड़ गया। लू फेंग सोच रहा था इन एनिमल की जो पेपर टेक्निक है ये काफी ज्यादा बढ़िया है और मेरे अदर वर्ल्ड स्पेस के अंदर भी काफी ज्यादा काम आ सकती है। उसके बाद लू फेंग उन लोगों को बोलता है आखिर तुम्हारा लीडर कहाँ पे है। फिर लू फेंग उन लोगों को बोलने लगता है अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम लोग को यहाँ पे रोस्ट कर दूंगा। तभी उन लोगों का लीडर बोलता है ये तीनों एनिमल आपके साथ टूर गाइड बनके जाएंगे, साथ ही में आप इन लोग अपने काम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मेरी रीजन फैमिली बताना चाहेगी कि हमेशा आपके लिए लॉयल रहेंगे। फिर 3 दिन बाद हम देखते वो सारे एनिमल लू फेंग को फिनिश काउंटी लेके आगे होते हैं। एनिमल बोलते हैं मास्टर हम लोग यहाँ पे आ गए। लू फेंग बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छा काम किया, अब तुम लोग यहाँ से कहीं भागने ट्राई मत करना, वरना तुम लोग जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। फिर हम देखते वो लोग लू फेंग के अदर वर्ल्ड स्पेस के अंदर चले जाते हैं। लू फेंग बोलता है पेपर ब्यूटी होती है, मेरे पास यहाँ पे कॉफ चार्मर है और उससे बेटर कोई भी नहीं। कॉफ चार्मर मैं यहाँ पे तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर हमें डीमन कैचिंग ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे मास्टर ली का भेजा हुआ वही बंदा लू फेंग का रास्ता रोकने लगता है। लू फेंग बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे रोकने की। बंदा बोलता है लू फेंग आखिर तुम इतने दिन से कहाँ थे। मास्टर ली ने 3 दिन के अंदर फिनिश काउंटिंग का तुम्हारा पता लगवाया और तुम हमें कहीं भी नहीं मिले। लू फेंग बोलता लेकिन आखिर तुम लोग मुझे ढूंढ क्यों रहे थे। वो बंदा लू फेंग का हाथ खींचते हुए बोलता मुझे नहीं पता, चलो फटाफट से मास्टर ली के पास चलो। तभी हम देखते हुए मास्टर ली आते हैं, बोलता तुम लोग डीमन स्लेयर्स हो, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्यों फाइट कर रहे हो। वो बंदा मास्टर ली को ग्रीट करते हुए बोलता लॉर्ड ली प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके साथ कोई फाइट नहीं करूंगा। लू फेंग बोलता है मास्टर ली आखिर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, मैं यहाँ पे एक ट्रिप के ऊपर गया था ताकि मैं आउटसाइड के वर्ल्ड को देख सकूं। तभी मास्टर ली अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। लू फेंग सोच रहा था क्या डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर पिछले कुछ दिनों में कुछ हुआ है कि मास्टर ली यहाँ पे इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। इसलिए बोलते मुझे यहाँ पे लू फेंग से बात करनी है, इसलिए तुम यहाँ जा सकते हो। उस बंदे के जाने के बाद मास्टर ली लू फेंग से बोलते हैं लू फेंग क्या तूने मेरी दी हुई सारी एलकेमी की बुक पढ़ ली। लू फेंग बोलता है सारी तो नहीं पर लगभग पढ़ ली। लू फेंग सोच रहा था हालांकि मैंने सिर्फ एक ही बुक पढ़ी है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, अगर मैंने यहाँ पे सच बोल दिया तो मास्टर ली मुझे छोड़ेंगे नहीं। मास्टर ली बोले चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी तैयारी यहाँ पे काफी अच्छी है, अब हम लोग यहाँ पे बहुत जल्दी जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम के अंदर पहुंचने वाले हैं। लू फेंग बोलता लेकिन आखिर ये जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम इतनी जल्दी क्यों खुल रहा है, आपने तो मुझे पहले ही बोला था कि 1 साल बाद खुलेगा। भले ही हम लोग की तैयारी काफी अच्छी हो लेकिन हम लोग को 1 साल पहले करने की जरूरत नहीं है। मास्टर ली बोलते यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है, इसी वजह से ये जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम इतनी जल्दी खुल रहा है। लू फेंग बोलता अच्छा ऐसी बात है। फिर लू फेंग बोलता क्या जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम का बैरियर
सिर्फ एक पाँव रखने से टूट गया। आखिर वो इतना कमजोर कैसे हो सकता है? मास्टर ली बोलते पिल किंग क्यू यूलोंग एक मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट थे। तो तुम्हें क्या लगता है वो एक गॉड के किक को संभाल पाते? उनके लिए करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। लू फेंग बोलता जब मास्टर क्यू यूलोंग सिर्फ एक मास्टर आर्ट के एक्सपर्ट थे तो आखिर आप मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे थे? आप तो यहाँ पे एक दो ग्रैंड मास्टर को और ढूंढ के उसके अंदर एंटर कर सकते थे। लू फेंग सोच रहा था मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये यहाँ मेरे साथ ट्रिक कर रहा है। मास्टर ली बोले तुमने बिल्कुल सही कहा, उसको डिस्ट्रॉय करना काफी आसान है, लेकिन अगर वो रियल में डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके अंदर सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसीलिए इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी अनफेयर होकर वहाँ पे नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे ऐसा करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए हमें यहाँ पे जेड ड्रैगन सीक्रेट के रूल्स को फॉलो करते हुए पार्टिसिपेट करना होगा। लू फेंग बोलता चलो ठीक है, जब भी जाना आप मुझे बता देना। मास्टर ली बोलता तुम्हें यहाँ पे एक बात और बतानी थी, हमारे साथ यहाँ पे एक लड़की भी जा रही है। लू फेंग बोलता है क्या लड़की? क्या वो सुंदर है? आखिर उसकी एज कितनी है? कहीं उसकी शादी तो नहीं हो गई ना? मास्टर ली बोलते हैं फालतू बात मत करो, जाके अपना काम करो। और हाँ मेरी एक बात ध्यान रखना, साइड बाय साइड किंग बनने का मौका एक ही बार आता है। लू फेंग वहाँ जाते हुए बोलता आप टेंशन मत लो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं ही साइड बाय साइड किंग बनूंगा। लू फेंग सोचता है मैं यहाँ पे पेपर की लड़की को देख देख के काफी परेशान हो गया, मुझे यहाँ पे फटाफट जाओमी के पास जाना होगा ताकि मैं थोड़े से मजे कर सकूं। उसके बाद हम देखते हैं वापस जाओमी के सेल के अंदर आ गया होता है। जाओमी वहाँ पे लू फेंग के लिए डांस कर रही होती है और बोलती है मास्टर मैंने आपको काफी मिस किया। फिर उसके बाद हम देखते लू फेंग का वहाँ पे सिस्टम चालू हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते लू फेंग का सिस्टम खत्म हो जाता है। लू फेंग सोचता था मुझे यहाँ पे कल्टीवेट करे हुए काफी टाइम हो गया, मुझे यहाँ पे नहीं पता कि जेड ड्रैगन सीक्रेट के अंदर क्या होने वाला है, तो मुझे यहाँ पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और आज सिर्फ और सिर्फ जामी की वजह से मैं यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, इसने मुझे यहाँ पे पूरी से रिलैक्स करा दिया। लेकिन मुझे यहाँ पे इसके लिए बहुत बड़ी जगह ढूंढनी होगी, ये सेल इसके लिए काफी छोटा पड़ रहा है। उसके बाद वो वहाँ पे जामी को किस करके गायब हो जाता है। जामी जब अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि लू फेंग वहाँ पे नहीं है तो वो काफी शौक हो आती है। और फिर हम देखते हैं लू फेंग वापस अपने कमरे के अंदर आके कल्टीवेट कर रहा होता है। कल्टीवेट करते करते अचानक से वो बहुत जोर चिल्लाता है और सिस्टम लू फेंग को नोटिफिकेशन देता है कि आप यहाँ पे एनर्जी गैदरिंग लेन के 8 लेवल पहुंच चुके हैं। लू फेंग बोलते तो काफी ज्यादा बढ़िया है, मैं यहाँ पे बहुत जल्दी अपने एनर्जी गैदरिंग लेन के 8 लेवल पहुंच गया। और सच में ये सारे जो इक्विपमेंट होते हैं ये आपको लेवल अप करने में काफी हेल्प करते हैं। तभी हम देखते हैं बाहर से कोई बोलता है लू फेंग अब जाने का टाइम आ चुका है। लू फेंग बोलता है रुको मैं अभी आया। लू फेंग सोच रहा होता है अब मैं वहां से आने के बाद कल्टीवेट करूंगा। हम देखते हैं बाहर मास्टर ली होते हैं और उनके पीछे एक लड़की होती है। लू फेंग बोलता है मास्टर ली आखिर ये कौन है? मास्टर ली बोलते ये मेरी पुरानी फ्रेंड ली जाओ की है, ये यहाँ पे तुम्हारे साथ जेड ड्रैगन सीक्रेट रेलिंग में जाएगी। लू फेंग सोच रहा होता है ये असलियत में ह्यूमन है, इसका मतलब मास्टर ली अभी फॉक्स डीमन को छुपा रहे हैं, मुझे पहले लगा था इसकी जगह फॉक्स डीमन आएगी। लू फेंग ली जाओ की जाके बोलता आखिर तुम्हारा रियल नेम क्या है? ली जाओ की बोलते क्या रियल नेम? लू फेंग बोलते हैं हाँ, आखिर किसी का नाम इतना बोरिंग कैसे हो सकता है? उसके बाद मास्टर ली लू फेंग को खींचते हुए बोलते हैं अब तुम लोग एक दूसरे को जान चुके हो तो चलो हम लोग चलते हैं। फिर हम देखते हैं लोग ब्लू स्काई इलाके पर बैठ के जाने लगते हैं। लू फेंग सोच रहा था कि ली क्या इन्हें कब से बन गया, वो यहाँ पे एक लड़की को लेके आया है जो कि देखने में बिल्कुल भी पावरफुल नहीं लग रही। क्या ये दोनों मुझसे यहाँ पे कुछ छुपा रहे हैं या फिर इस लड़की के पास में सच में कोई स्पेशल एट्रीब्यूट है? मुझे यहाँ पे इसे क्लियरली पूछना होगा, नहीं तो जब टाइम आएगा तो ये मेरे किसी भी काम की नहीं आएगी। लू फेंग बोलता ली जाए कि मैंने मास्टर ली से सुना कि तुम एलकेमी फैमिली से बिलोंग करती हो, तो मैं बस यहाँ पे ये सोच रहा था कि तुम कौन सी फैमिली से बिलोंग करती हो। ली जाओ की बोलती एक छोटी सी फैमिली जिसको मैं मेंशन नहीं करना चाहूंगी। लू फेंग बोलता कोई भी छोटी सी फैमिली हो लेकिन उसका नाम तो जरूर होगा। ली जाओ की बोलती है मेरी फैमिली का नाम है ली फैमिली। उसके बाद लू फेंग अपनी अदरवर्ल्ड स्पेस से एक पिल्लो बाहर निकालता है, आराम से वहाँ पे सो जाता है। मास्टर ली को देख के सोच रहा था मास्टर ली की इंजरीज काफी बढ़ चुकी है और ये काफी अनस्टेबल स्टेट में भी दिख रहे हैं। क्या पिछले 3 दिनों के अंदर यहाँ पे इनके साथ कुछ हुआ है? यहाँ पे कौन नहीं जानता कि ये दोनों यहाँ पे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करके यहाँ से निकल जाऊंगा क्योंकि मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ मुझे अब इनकी बात माननी पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे सो जाता है। फिर हमें वहाँ पे किंगस्टन टाउन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग बात करते हैं क्या तुम लोग को पता है जेड ड्रैगन सीक्रेट में यहाँ पे लास्ट टाइम खुल रहा है और ये सब यहाँ पे गॉड के अपीयर होने की वजह से हुआ है। सच में एक गॉड काफी पावरफुल होता है, लेकिन भले ये लास्ट टाइम हो पर हमें कैसे भी करके अल्केमी किंग की सारी पिल सारी टेक्निक्स को ढूंढना होगा। लू फेंग सोचा था मुझे यहाँ पे काफी अजीब लग रहा है, सच में मैं इस जगह पहली बार आया हूँ। तभी हम देखते हैं एक बंदा बोलता है वो देखो स्पिरिचुअल मेडिसिन माउंटेन वाले आ गए। सच में इन लोगों को देख के लग रहा है कि ये लोग ग्रेट फिल्म डायनेस्टी के बहुत ही फेमस अल्केमी सेक्ट है। इन्होंने अपने आप को ट्रैवल कराने के लिए एक ब्लैक फेदर ईगल को पकड़ रखा है जो कि ग्रैंड मास्टर रियलन का डीमन है। लू फेंग बोलते तो काफी इंटरेस्टिंग है, ये अल्केमी सेक्ट तो काफी एरोगेंट है, इन्होंने यहाँ पे एक ब्लैक फेदर ईगल को पकड़ रखा है। फिर हमें बताया था स्पिरिचुअल मेडिसिन माउंटेन एक बहुत ही फेमस अल्केमी सेक्ट है जो कि इस कंट्री के एलेक्सिर के स्टेट का बहुत ज्यादा परसेंटेज कंट्रोल करता है। इनका जो एंसेस्टर है वो ग्रैंड मास्टर रियलम पे है। ग्रेट फिल्म डायनेस्टी के अंदर इनका नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा है और साथ ही में इनके फ्रेंड्स बहुत ही पावरफुल फोर्सेज है। इस मार्शल आर्ट की दुनिया में लोग बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ से एक मास्टर और डिसेबल बाहर निकलते हैं, वहाँ के सारे डिसेबल जाकर उनसे बात करने लगते हैं। लू फेंग सोचा था इन लोगों में क्या अलग बात है, सिर्फ ये लोग यहाँ पे ग्रैंड मास्टर रियलन के डीमन के ऊपर सवारी कर रहे हैं, इससे ज्यादा खास मुझे और कुछ भी नहीं दिख रहा। और जैसे ये सारा मैटर खत्म हो जाएगा मैं जाकर पूया को ढूंढूंगा। मुझे यहाँ पे नहीं पता कि एलेक्सिर बेच बेच के आप इतना पैसा कमा सकते हो। मैं जेड ड्रैगन सीक्रेट से बाहर निकल के पूया के साथ काम करूंगा, हम दोनों मिलकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
लेकिन आखिर मैं यहाँ पे पूजा को कैसे बनाऊंगा कि वो मेरे साथ मिल जाए। मुझे नहीं पता यहाँ पे डीमन ऑफ ओथ वाली ट्रिक वापस से काम करेगी या नहीं। तभी हम देखते हैं वही इंपीरियल गार्ड आता है जो कि पहले पूजा से मार खाया था। लू फेंग सोच रहा था ये बंदा इतना एरोगेंट बिहेव कैसे कर रहा है। यहाँ पे ये बंदा पहले पूजा से बहुत बुरी से मार खाया था और अभी ऐसे दिखा रहा है जैसे कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो। सारे लोग वहाँ पे इंपीरियल गार्ड को ग्रीट करने लगते हैं। इंपीरियल गार्ड बोलता है आज से कुछ दिन पहले जेड ड्रैगन सीक्रेट एनिम डैमेज हो गई थी और इसीलिए यहाँ पे जेड ड्रैगन सीक्रेट एनिम लास्ट टाइम खुल रही है। यहाँ पे इसका ओपनिंग टाइम मुश्किल से 3 दिन होगा। यहाँ पे आप लोग अपना 100% देना क्योंकि जेड ड्रैगन सीक्रेट एनिम वापस से नहीं खुलेगी। सारे लोग बोल रहे होते हैं इंपीरियल गार्ड आपका ये बताने के लिए थैंक यू। तभी हम देखते हैं इंपीरियल गार्ड अपनी एनर्जी का यूज करते हैं वहाँ पे उस गेट को खोल देता है और बोलता है जेड ड्रैगन सीक्रेट एनिम खुल चुका है, फटाफट से अंदर जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लोग जेड ड्रैगन सीक्रेट एनिम के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। लू फेंग बोलते हैं यहाँ पे अंदर जाने में काफी मजा आएगा, चलो देखते हैं कि जेड ड्रैगन सीक्रेट एनिम क्या है। तभी मार्शल ली बोलते 1 मिनट रुको, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जल्दबाजी के अंदर घुस गए और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि वहाँ पे आके वेट कर रहे हैं ताकि वो लोग इजीली हर चीज को एनालाइज कर सके, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक बहुत बड़ा खतरा आपका अंदर जाते ही वेट कर रहा हो। इसीलिए 10 सेक्टर 4 मेजर फैमिली के डिसाइपल बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं। लू फेंग बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, एब्सोल्यूट पावर के सामने सारे लोगों की स्ट्रेटेजी फेल हो जाती है। ये बात सुन के मास्टर ली को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लू फेंग बोलता है मास्टर ली मैं आपसे बाद में बाहर आके मिलूंगा। ये बोल के वो दोनों अंदर एंटर कर जाते हैं। लू फेंग अंदर एंटर करते ही देखते कि वहाँ पे एक वोल्केनो है। लू फेंग बोलता है आखिर इस पोर्टल ने हमें कहाँ टेलीपोर्ट कर दिया और फिर हम देखते लू फेंग सीधे वहाँ से गिरने लगता है। लू फेंग को बताया था कि ये यहाँ का फर्स्ट लेवल है जिसके अंदर आपकी फायर कंट्रोल एबिलिटी को पहचाना जाएगा। सिर्फ जिन बंदों की फायर कंट्रोल एबिलिटी अच्छी होगी वही माउंटेन के ऊपर तक चढ़ पाएंगे। एक बार आप माउंटेन में चढ़ गए उसके बाद आप लोअर लेवल पे पहुंच पाओगे। यहाँ पे नॉर्थ के अंदर एक फॉर्मेशन लगी हुई है, साथ ही में आप यहाँ पे उड़ नहीं सकते। आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको वोल्केनो के ऊपर चढ़ना होगा। हम देखते हैं लू फेंग वहाँ सीधे लावा के अंदर गिर जाता है। वहाँ पे बंदे बोल रहे होते हैं ये काफी अजीब बात है, इस जैसे बेवकूफ लोग सीधे अंदर एंटर करते लावा के अंदर गिर जाते हैं। लू फेंग लावा के अंदर बैठ के सोच रहा होता है ये तो काफी अजीब बात है, मैं सीधे लावा के अंदर गिर गया। तभी वो बंदे बोलते लगता है यहाँ पे कोई और भी आ रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे ली जाओ के एंटर करती है और वो भी सीधे लावा के अंदर गिरने लगती है। लू फेंग ये देखते सीधे उसको पकड़ लेता है, अपनी फायर कंट्रोल एबिलिटी का यूज करते हुए लावा के ऊपर खड़ा होता है। ये देख के वो बंदे काफी शौक आते हैं, बोलते हैं इसकी फायर कंट्रोल एबिलिटी कितनी बढ़िया है, यहाँ पे लावा के ऊपर भी इजीली खड़ा हो पा रहा है। तो लू फेंग को वहाँ पे किसी की सोल पावर फील होती है। लू फेंग जल्दी से लावा से बाहर निकलता है और ली जाओ की वहाँ पे रख देता है। उन बंदों को बोलता थोड़ा ली जाओ का ध्यान रखना। वो बंदे बोलते ठीक है हम ध्यान रखेंगे। तभी लू फेंग फटाफट लावा के अंदर आता है और बोलता है अब तुम सामने आओगे या फिर मैं तुम्हें बाहर निकालूं। तभी हम देखते लू फेंग के सामने एक लावा मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि रोते हुए बोलता है सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तभी पोर्टल ओपन होता है, उसमें से और लोग बाहर निकलने लगते हैं। तभी वो सारे लोग बोलने लगते देखो यहाँ पे 4 मेजर फैमिली के डिसाइपल आ गए। उनमें से एक बंदा बोल रहा था यहाँ पे हो क्या रहा है, ये देखो ये जो लावा एकदम से बंद कैसे हो गया। लेकिन तभी वो कुछ देख के काफी शौक होता है, बोलता है कि वो बंदा कौन है जो कि लावा मॉन्स्टर के सामने खड़ा है। सच में उसे देख के फील हो रहा है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है और वो वहाँ पे लू फेंग की बात कर रहा होता है। वो लावा मॉन्स्टर बोल रहा था बॉस प्लीज मुझे जाने दो, मैं आज के बाद आपके सामने कभी भी एक्टिवेट नहीं होऊंगा, प्लीज यहाँ पे इस बार मुझे जाने दो। लू फेंग बोलते मैं यहाँ पे कुछ चाहता हूँ, क्या तुम वो करोगे। लावा मॉन्स्टर बोलते हाँ बॉस मुझे समझ में आ गया, मैं वो कर दूंगा। लू फेंग बोलता मुझे बता के तुम्हें क्या समझ में आया। लावा मॉन्स्टर बोलता है मुझे यहाँ बॉस का रास्ता पूरी तरह से क्लियर करना है। उसके बाद हम देखते लावा मॉन्स्टर वापस अपने लावा को बुलाने लगता है। ये देख के वहाँ के सारे बंदे काफी ज्यादा शौक हो रहे थे, बोलते हैं ये लावा मॉन्स्टर वापस पीछे क्यों हट रहा है, कहीं यहाँ पे इसका मतलब ये तो नहीं कि जेड ड्रैगन सीक्रेट टूटने वाला है। उसके बाद हम देखते लावा मॉन्स्टर एक ड्रैगन के अंदर चेंज हो जाता है और लू फेंग को अपने सर के ऊपर खड़ा कर लेता है। ये देख के सारे लोग बोल रहे थे वो देखो वहाँ पे एक ड्रैगन है। ये ड्रैगन सीक्रेट लैंड पिछले 100 साल में लगातार खुला है, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि लेवल 1 के अंदर ड्रैगन होता है। और साथ ही में वहाँ पे एक बंदा उसके सर के ऊपर खड़ा है। हम उस बंदे के बिल्कुल भी ओपोनेंट नहीं है, वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी दूसरा बंदा बोलता है उसे देख के फील हो रहा है कि वो कम से कम ग्रैंड मास्टर लेवल पे होगा। लेकिन यहाँ बहुत ही अजीब बात है, भले उसकी सोल पावर ग्रैंड मास्टर लेवल की लग रही है लेकिन उसकी कल्टीवेशन मुझे यहाँ पे एनर्जी गैदरिंग रियलम के 8 लेवल पे लग रही है। वो सारे लोग बोलने लगते हैं मास्टर प्लीज मुझे अपने डिसाइपल को तो एक्सेप्ट कर लो, यहाँ पे जो भी बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार रहूंगा। लू फेंग बोलता चुपचाप रह जाओ और फटाफट से मेरे रास्ते से हट जाओ। लू फेंग सोच रहा था एक गॉड कैसे बिहेव करना चाहिए। फिर हम देखते वो जो ड्रैगन होता है वो लू फेंग को दूसरे गेट तक छोड़ देता है। वहाँ पे एक छोटी सी वॉरियर बोल रही थी कांग्रेचुलेशन वॉरियर, आप यहाँ पे जेड ड्रैगन सीक्रेट लेवल के सेकंड लेवल पे पहुंच चुके हैं। लू फेंग सोच रहा था मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सिर्फ एलेक्सिर और कुछ टेक्निक के लिए ये लोग यहाँ पे अपनी जान खतरे में डाल के आए हैं। ना सिर्फ छोटी फैमिली बल्कि बहुत ही बड़ी बड़ी फैमिली भी यहाँ पे आई है। क्यों ना मैं यहाँ पे इन बड़ी बड़ी फैमिली का छोटा छोटा फायदा उठा लूं। मुझे नहीं पता कि ये बड़ी फैमिली के बंदे कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे पैसे कमाने के लिए ट्राई करने में कुछ भी नहीं जाता। तभी लू फेंग के पीछे की तरफ घूमता है तो देखता है कि वहाँ के सारे लोग अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले। लू फेंग सोच रहा था ये सारे बड़ी बड़ी फैमिली के लोग कितने बड़े बेवकूफ है, मैंने इन लोग के लिए यहाँ पे रास्ता क्लियर कर लिया फिर भी ये लोग यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। फिर लू फेंग उनको बोलता है तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने यहाँ पे तुम्हारे रास्ता क्लियर कर दिया, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। अरे बंदे ये सुनकर काफी शौक हुए होते बोलते हैं सच में क्या तुम इतने अच्छे हो। तभी दूसरे बंदे बोलते वैसे वो अपने सोल पावर ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंच चुका है तो उसे यहाँ पे हमसे झूठ बोल के क्या मिलेगा। तभी तीसरा बंदा बोलता लेकिन आखिर वो हमारी हेल्प क्यों कर रहा है।
तभी दूसरा बंदा बोलता है क्यों ना हम ऊपर जाके पूछ ले, ये बिल्कुल सही रहेगा। लू फेंग सोच रहा था ये कमीने इतने जोर जोर से बातें कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे सब कुछ सही से सुनाई दे रहा है। फिर हम देखते हो सारे लोग लू फेंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लू फेंग गेट के सामने खड़ा होता है, वहाँ पे एक बंदा आके बोलता है थैंक यू सीनियर, आपने हमारे लिए यहाँ पे रास्ता क्लियर कर दिया। लू फेंग बोलता है थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, फटाफट से 1000 गोल्ड टेल निकालो। ये बात सुन के वो बंदे काफी ज्यादा शौक होते हैं, बोलते हैं क्या 1000 गोल्ड टेल। लू फेंग बोलता है मैंने यहाँ पे तुम लोग का रास्ता क्लियर किया, इसीलिए अगर तुम लोग को इस स्टेज से आगे जाना है तो तुम लोग को मुझे 1000 गोल्ड टेल देनी होगी। मुझे यहाँ पे तुम लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग मुझे यहाँ पे पे करके जा सकते हो। फिर हम देखते वहाँ पे एक बंदा उसको 1000 गोल्ड टेल दे देता है और बोलता है मुझे सबसे पहले जाने दीजिए। लू फेंग बोलता है चलो फटाफट से पैसे जमा करो और यहाँ से आगे बढ़ते जाओ। तो वहाँ पे कुछ बंदे ये सब देख के काफी ज्यादा शौक हुए होते हैं। ली जाओ के वहाँ पे आते तो लू फेंग बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पे आ गई, अब क्योंकि तुम यहाँ पे मेरे साथ आई हो इसीलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट देता हूँ, तुम बस यहाँ पे 500 गोल्ड टेल पे करके जा सकती हो। और हाँ अगर तुम्हारे पास यहाँ पे पैसा नहीं है तुम मुझे यहाँ पे दूसरी तरह से भी रीपे कर सकती हो, मुझे वो भी चलेगा। तभी हम देखते हैं ली जाओ की लू फेंग का पैसा दे देती है और वहाँ से निकल जाती है और बोलते यहाँ पे फालतू बात करना बंद करो। लू फेंग बोलता है कोई बात है, तुम मुझे बाद में पर्सनली थैंक यू बोल देना। तभी हमें वहाँ पे सेकंड लेवल को दिखाया जाता है। सिस्टम बता रहा था कि जेड ड्रैगन सीक्रेट का फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे पूरे 10% बच्चे पास हुए हैं। यहाँ पे अब जेड ड्रैगन सीक्रेट का सेकंड ट्रायल चालू होता है। तभी वहाँ पे एक बंदा बोल रहा था ये जगह तो काफी ज्यादा सुंदर है, मैंने तो ये भी सुना कि जेड ड्रैगन सीक्रेट का ये लेवल वर्ल्ड के वंडर्स में से एक है और आज यहाँ पे देख के मुझे इस बात पे भरोसा हो गया। तभी दूसरा बंदा बोलता है भले ये जगह दिखने में कितनी भी ज्यादा सुंदर हो लेकिन इसके अंदर से एक मर्डर इंटेंट फील हो रहा है। लू फेंग को सिस्टम बता रहा था कि ये जो लेवल है सोल परसेप्शन का है, इस वर्ल्ड के कोने कोने के अंदर बहुत से स्पिरिचुअल गाइड छुपे हुए हैं। स्पिरिचुअल गाइड की सोल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, आप उसको यहाँ पे अपने सोल पावर की हेल्प से सेंस करते हुए ढूंढ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे स्पिरिट गाइड मिल जाती है तो आप लाइट डोर की हेल्प से नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। ली जाओ की बोलते तो आखिर अनाउंसमेंट हो चुकी है, हमें यहाँ पे कैसे भी करके स्पिरिट गाइड को ढूंढना होगा। और तभी हम देखते वहाँ से सारे लोग काफी स्पीड से गायब हो जाते हैं। ली जाओ की जब लू फेंग की तरफ देखते तो आराम से सो रहा होता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद लू फेंग अपनी आंखें खोलता है। लू फेंग बोलता है 100 स्पीड गाइड, इसका मतलब वो सारे स्पीड गाइड इस वर्ल्ड के 100 कोने के अंदर पड़े होंगे। यहाँ पे अगर मैं अपनी ट्रिप का यूज करते हुए सारे स्पीड गाइड को ले लूँ तो कोई भी मुझे ब्लेम मत करना। मुझे अगर यहाँ पे नेक्स्ट लेवल के अंदर जाना है तो स्पीड गाइड लेके मैं लाइट डोर से निकल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे ये कहीं भी नहीं लिखा कि स्पीड गाइड का आप सिर्फ ढूंढ सकते हो। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं लोगों से स्पीड गाइड को चुरा भी तो सकता हूँ। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे फॉर्मेशन क्रिएट करता है, अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिससे लाइट की बहुत सारी रेस बाहर निकलती है। लू फेंग बोलता है तुम लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम लोगों को एक बार और बचाऊंगा। मैं यहाँ पे इतना ज्यादा सेल्फलेस रहा, लोगों के लिए यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। मुझे लगता है मैं जब वापस जाऊंगा तो मुझे इस बात के लिए मास्टर की तरफ से रिवॉर्ड मिलेगा। फिर हम देखते हैं लू फेंग काफी स्पीड से लाइट डोर की तरफ निकल जाता है। हमें दिखाया था एक बंदे को जिसको स्पीड गाइड मिला होता है, वो बोलता है अब बस मुझे लाइट डोर से बाहर निकलना है, लेकिन तभी उसके पास से लू फेंग की वही लाइट निकलती है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो आता है क्योंकि उस लाइट ने उसकी स्पीड गाइड चुरा ली होती है। और ऐसे ही करते करते वहाँ पे हर किसी का स्पीड गाइड चोरी होने लगता है। लू फेंग ने वहाँ पे एक थैली भर के स्पीड गाइड चुरा लिया होता है और आराम से जाकर लाइट डोर के सामने खड़ा होता है। लू फेंग बोलता है यहाँ पे गलती से मैं रिंग भी उठा के लेके आ गया। तभी हम देखते यहाँ पे ली जाओ की आती है और बोलती है लू फेंग आखिर तुम्हारी हिम्मत है मेरी चीज चुराने की। लू फेंग बोलता है कि मैंने क्या चुरा लिया। ली जाओ की बोलते तुमने मेरी रिंग चुरा ली। लू फेंग बोलता है मैंने चुराई नहीं है, मुझे ये रिंग यहीं पे नीचे गिरी हुई मिली और तुम्हारी किस्मत यहाँ पे काफी अच्छी कि मेरे जैसे इंसान को मिली, नहीं तो और कोई इंसान तुम्हें ये रिंग कभी भी वापस नहीं करता। उसके बाद लू फेंग उस रिंग को ली जाओ की वापस कर देता है। ली जाओ के कोने में जाकर उस रिंग को चेक करने लगती है। उसके बाद ली जाओ की बोलती है फटाफट मेरा स्पीड गाइड मुझे वापस करो। लू फेंग बोलता है ली जाओ की हमें फालतू बात करने की एक लिमिट होती है, ये जो स्पीड गाइड ये मैंने अपनी एबिलिटी के हिसाब से ढूंढा है तो तुम्हारा इससे यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। ली जाओ की बोलते मुझे फटाफट से बताओ तुम्हें आखिर यहाँ पे क्या चाहिए। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे एक ऑप्शन रखने वाला हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पे एक स्पीड गाइड चाहिए तो तुम उसके लिए बोली लगा सकती हो, तो अगर तुम्हें वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचना है तो तुम्हें जल्द से जल्द बोली लगानी होगी। तभी हम देखते हैं बहुत सारे लोग पहुँच जाते और बोल रहे होते हैं पता नहीं क्या हुआ, एक ब्लू कलर की लाइट आई और हमारा स्पिरिचुअल गाइड गायब हो गया। दूसरे बंदे बोल रहे थे क्या तुम्हारा स्पिरिचुअल गाइड गायब हो गया, हमारे साथ भी यही हुआ था। यहाँ पे पक्का कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो कि हमारी चीजों को चुरा रहा है, उनको फटाफट इसके बारे में पता करना होगा। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है क्या तुम लोग भूल गए इस लेवल में आने के लिए किसने हमसे पैसे मांगे थे, हो सकता है वही वो बंदा जिसने स्पिरिचुअल गाइड चुराई हो कि वो हमसे और ज्यादा पैसे मांग सके। तभी वहाँ पे एक और लड़की बोलते ऐसा हो सकता है, ऐसे वो सारे स्पिरिचुअल गाइड को लेके अपना कंपटीशन खत्म करना चाहता है। और तभी वो बंदा बोलता है देखो यहाँ पे ये बंदा अभी भी यहाँ पे वेट कर रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे इस जगह से हिला भी नहीं। और तभी वो बंदा काफी ज्यादा शॉक होता है और बोलता है वो देखो हमारा स्पिरिचुअल गाइड इस थैली के अंदर पड़ा है, हमारा शक बिल्कुल सही था, हमारे स्पिरिचुअल गाइड को चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि यही है। वो बंदा बोलता है क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है, ये ड्रैगन सीक्रेट गॉड के अंडर में है, क्या तुम गॉड से पंगा लेने चाहते हो। तभी हम देखते एक और बंदा बोलता है अगर ये बंदा यहाँ पे गॉड से नहीं डर रहा
इसका मतलब यहाँ पे इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी। तभी दूसरा बंदा बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, एक काम करते हैं हम यहाँ पे माउंटेन मेडिसिन सेट वाला का यूज करते हैं क्योंकि वो एक बड़ी फैमिली है तो ये हमसे बाद में रिवेंज लेने के लिए नहीं आएगा। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे सारा काम काफी शांति से करना चाहता था लेकिन लगता है तुम्हें शांति इतना पसंद नहीं, तुम लोग यहाँ पे मेरे सारे एफर्ट को बर्बाद करना चाहते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बोलता है तो आखिर तुम्हारा पीसफुल तरीका क्या है मुझे फटाफट से बताओ। वो लड़की बोलते तुमने हमारे स्पिरिचुअल गाइड को चुराया है और उसके बाद तुम यहाँ पे इतनी फालतू बात कर रहे हो, हम लोग यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, हम तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अभी हम देखते लू फेंग अपनी एनर्जी की हेल्प से उस लड़की और पीछे के लोगों को पीछे की तरफ गिरा देता है। ये देख के वो पास वाला बंदा काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे शांति से काम करना चाहता हूँ, क्या तुम लोग शांति नहीं चाहते? मेरा आइडिया यहाँ पे सिंपल है, मैं यहाँ पे एक ऑप्शन रखने वाला हूँ, जिसको जिसको स्पिरिचुअल गाइड चाहिए होगा वो यहाँ पे बोली लगाएगा और टेंशन मतलब यहाँ पे 100 के 100 स्पिरिट गाइड का ऑप्शन होगा तो यहाँ पे हाईएस्ट प्राइस लगाएगा वो सबसे पहले अंदर जाएगा। ये बात सुन के वो सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लू फेंग बोलता लगता है तुम लोग के चेहरे को देख के लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और अगर तुम में से यहाँ पे किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो आगे की तरफ आ सकता है। मैं यहाँ पे इस ऑप्शन का ऑफिशियली स्टार्ट करता हूँ, जिसको भी अंदर की तरफ जाना फटाफट से बोली लगाओ। अभी हम देखते ली जाओ के बोलते मैं यहाँ पे 1000 गोल्ड देने के लिए तैयार हूँ। लू फेंग वहाँ पे स्टिक उठाते हुए बोली स्टार्ट कर देता है और 3 तक गिनने के साथ ही वो वहाँ पे उस स्टिक को तोड़ देता है और बोलता है 1000 गोल्ड टेल ये यहाँ पे फिक्स हुआ। लू फेंग बोलता ली जाओ की कांग्रेचुलेशन, आप यहाँ पे पहली इंसान बनती है जो कि लाइट डोर के अंदर से वापस जाएगी। लीजिए आपका स्पिरिट गाइड। ली जाओ की सोच होती है सच में लू फेंग काफी ज्यादा पावरफुल है, इसकी पावर को देख के यहाँ पे लगता है कि ग्रैंड मास्टर लेवल को सरपास कर चुका है। लेकिन यहाँ पे इतनी पावरफुल सोल होने के बावजूद ये यहाँ पे एनर्जी गैदरिंग नीलम के 8 लेवल पे कैसे है? इस तरह के पावर के साथ आप यहाँ पे कुछ भी हासिल कर सकते हो और मुझे लगता है अगर मुझे मिस्टर ली और मेरे प्लान को अंजाम देना है मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा। लू फेंग बोलता है ये जो ऑप्शन है ये ऐसे ही चलेगा और भी ऑप्शन का प्राइस 1000 गोल्ड टेल है, जिसको भी यहाँ पे जाना अंदर जा सकता है, बस यहाँ पे तुम्हें 1000 गोल्ड टेल पे करना होगा। तभी हम देखते वहाँ पे एक बंदा आगे बढ़ता है और बोलता है तुमने कहा कि तुम 100 के 100 स्पीड गाइड को बेचोगे तो क्या तुम यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाने वाले? लू फेंग बोलता है वैसे मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वैसे भी ये सीनियर बहुत कुछ अचीव कर चुका है, मैं सारे यंगस्टर्स को ये मौका देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे तुम लोग को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 100 के 100 स्पीड गाइड को बेचूंगा, उनमें से एक भी मैं अपने पास नहीं रखने वाला। अब यहाँ पे क्योंकि ये ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है तो फटाफट से बोली लगाओ और अंदर की तरफ एंटर करो क्योंकि तुम लोग को तो बात पता ही होगी जो पहले जाएगा वही पहले पाएगा। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है मैं यहाँ पे 1000 गोल्ड पे करने के लिए तैयार हूँ। सही करते करते वहाँ पे बहुत सारे लोग बोलने लगते हैं कि हम 1000 गोल्ड पे करेंगे। तभी वहाँ पे एक और बंदा बोलता है मैं सीनियर से एक बात पूछना चाहूंगा, क्या अगर हमारे पास गोल्ड टेल ना हो तो आप स्पिरिचुअल वेपन ले लेंगे? लू फेंग बोलता है ठीक है मुझे ये भी चलेगा। फिर वो सारे लोग बोलने लगते हैं मैं आपको मिस्टीरियस रैंक का स्पिरिचुअल वेपन दूंगा, मैं आपको उससे हाई लेवल का दूंगा, मैं आपको 2 लोअर लेवल के स्पिरिचुअल वेपन दूंगा। ऐसे ही करते करते सारे लोग बोलने लगाना चालू कर देते हैं। तभी हम देखते वहाँ से एक बंदा बाहर निकलता है, बोलता है मैं लू फैमिली का डिसेंडेंट हूँ जो कि एक गॉड की फैमिली है, तो मैं यहाँ पे चाहूंगा आप लू फैमिली के लिए काफी अच्छी डील दे। लू फेंग सोचा था लू फैमिली तो काफी बड़ी कमीनी निकली, ये यहाँ पे मेरे ही नाम मेरे खिलाफ यूज कर रही है। लू फैमिली का वो बंदा बोलता है मैं गॉड का डिसेंडेंट हूँ इसीलिए स्पीड गाइड मिलने का हक मुझे भी है, तो आप फटाफट से मेरे लिए यहाँ पे चीजें आसान कर दीजिए। लू फेंग बोलता है मैं यहाँ पे तुम्हें क्लियरली मना करता हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे अगर तुम गॉड के डिसेंडेंट या फिर कुछ भी हो मैं अपने ऑप्शन के अंदर बिल्कुल फेयर रहना चाहता हूँ, ना ही किसी के दबाव के अंदर ना ही किसी के डर के अंदर। मैं यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं करूंगा, अगर तुम यहाँ पे अपने नाम को यूज करने का ट्राई करोगे तो मैं तुम्हें ऑप्शन से ही बाहर निकाल दूंगा। जो बच्चा मुझे यहाँ पे मिस्टीरियस रैंक का स्पीड वेपन दे रहा था वो फटाफट से अंदर जा सकता है। लू फेंग सोचा था ये यहाँ पे गॉड के इन्फ्लुएंस का यूज कर रहा है ताकि ये यहाँ पे अपने पैसे को बचा सके, क्या ये लू फैमिली का बंदा यहाँ पे मरना चाहता है? तभी हम देखते हैं लू फैमिली का बंदा सोच रहा होता है आखिर इस बंदे में इतनी हिम्मत कहाँ से कि गॉड खिलाफ जा सके, इस बंदे को क्या अपनी जिंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं? फिर वो बंदा वापस से बोलता है सीनियर लू फैमिली गॉड के डिसेंडेंट है, भले ही हम लोग यहाँ पे सीक्रेट गेम के अंदर क्यों ना हो, बाहर जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, इसीलिए आपको यहाँ पे क्लियरली सोचना होगा कि आप जो मेरे साथ यहाँ पे कर रहे हो वो सही है या नहीं, ऐसा ना हो कि आपको इस बात के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाए। फिर हम देखते हैं लू फेंग उसको पंच मार के उड़ा देता है और बोलता है तुम्हारा जो भी गॉड हो तुम जाके उनके साथ कंटिन्यू करो, यहाँ पे मैं तुम्हें ऑप्शन से बाहर करता हूँ। सारे बंदे सोच रहे थे इसने गॉड के डिसेंडेंट को इतनी इजीली मार दिया, ये यहाँ पे जब गॉड से नहीं डरता तो इसका मतलब हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आखिर ये बंदा है कौन जो कि गॉड की बेइज्जती कर पा रहा है और इसके अंदर उनको लेके बिल्कुल भी डर नहीं है। लू फेंग बोलता कि तुम लोग चुप क्यों हो गए, मेरे फेस के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे तुम्हारी मन की बात समझ में आ रही है, फटाफट से बोली लगाना चालू करो और स्पीड गाइड लेके जाओ। फिर हम देखते हैं वहाँ पे लोग वापस से बोली लगाना चालू कर देते हैं और वहाँ पे एक बंदा सोच रहा था ये बंदा बिल्कुल पागल है जो भी गॉड से पंगे ले रहा है, ये भले यहाँ पे पैसे कमा रहा है लेकिन जब ये बाहर जाएगा उसको यहाँ पे लू फैमिली के गॉड की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लू फेंग बोलता है फटाफट से आगे बढ़ते जाओ और बोली लगाओ, जो जितनी बोली लगाएगा वो उतना पाएगा। फिर हम देखते जो बंदा भी थोड़ी देर पहले सोच रहा होता है
वो लू फेंग को पैसे देके आगे की तरफ निकल जाता है। लू फेंग बोल रहा था देखो इस बंदे के कितना ज्यादा मोटिवेशन है, क्या तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी इनहेरिटेंस को नहीं पाना चाहते? अरे बंदे सोच रहे थे हम लोग यहाँ पे तुमसे डर नहीं लग रहा, क्योंकि तुम भले पागल क्यों ना हो पर तुम्हारे पास उसूल है और तुम उसकी काफी रेस्पेक्ट भी करते हो। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग ने थोड़ी देर के अंदर बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर ली होती है। लू फेंग बोलता है सेकंड लेवल से मेरा काफी ज्यादा फायदा हो गया और यहाँ पे मेरी लीडरशिप के अंदर 100 से ज्यादा लोग अंदर एंटर कर पाए और यहाँ पे कोई इंजर्ड भी नहीं हुआ। सच में मैं एक बहुत ज्यादा कमाल का इंसान हूँ, मेरे ऊपर यहाँ पे रिवॉर्ड्स की बारिश होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं लू फेंग अपने हाथ के ऊपर एनर्जी को कंडेंस करते हुए उस लाइट डोर के अंदर घुस जाता है। उस लाइट डोर के अंदर एंटर करते लू फेंग देखता है कि वहाँ पे एक एनर्जी सर्कल के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा है और यहाँ पे जो थर्ड लेवल का टेस्ट है ये एक एल्केमी का टेस्ट है। अगर आपको यहाँ पे इस लेवल से आगे बढ़ना है तो आपको 70% क्वालिटी की पिल बनानी होगी। ये सब करने के लिए आपको यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे का टाइम मिलेगा पर इस टेस्ट के अंदर यहाँ पे एक लिमिटेड कोटा है। पहले 10 लोग जो पिल बना लेंगे वही अंदर एंटर कर पाएंगे। एक पिल की क्वालिटी यहाँ पे उसको बनाने के तरीके पे डिपेंड करती है। आप यहाँ पे कौन से फंडेंस का यूज करते हो, आपके फ्लेम के ऊपर कंट्रोल कितना ज्यादा अच्छा है, आपकी रिफाइनिंग टेक्निक कितनी ज्यादा बढ़िया है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपकी थोड़ी सी भी कम पड़ जाती है तो उसकी मेडिसिनल पावर काफी ज्यादा कम हो जाती है। अगर यहाँ पे आपकी 10% मेडिसिनल पावर कम होती है तो आपकी पिल 90% क्वालिटी वाली होती है। वहीं पे अगर आपकी पिल 20% मेडिसिनल पावर खो जाती है तो आपकी पिल की क्वालिटी 80% हो जाती है। जिस पिल की क्वालिटी 70% होती है उसे हम टॉप ग्रेड की पिल बोलते हैं। वहीं जिस पिल की क्वालिटी 80% होती है हम उसको रेयर पिल बोलते हैं। और वहीं पे जो 90% की क्वालिटी वाली पिल होती है वो टॉप रेयर ग्रेड की होती है। जो उस पिल को बना लेता है वो अल्केमिस्ट एक लेजेंड बन जाता है। लू फेंग बोलते हैं थर्ड लेवल का टेस्ट है लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इन सबको जेल के अंदर भर दिया हो। वहीं पे लू फेंग को वहाँ पे ली जाओ की दिखती है। लू फेंग बोलता है ली जाओ की क्या तुम यहाँ पे बाहर आ सकती हो? ली जाओ की बोलती है लू फेंग आखिर तुम अंदर अटैक कैसे किए? तुमने तो यहाँ पे सारे स्पेशल गाइड भेज दिए थे ना। और वहीं पे लू फेंग को देख के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। सारे लोग बोलते हैं लू फेंग आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने तो हम सभी को स्पिरिचुअल गाइड भेज दिए थे ना, तो आखिर तुम नेक्स्ट लेवल में एंटर कैसे कर पाए? तुमको यहाँ पे इस एनर्जी बॉल के अंदर बंद क्यों नहीं किया गया? तुम यहाँ पे इतनी इजली बाहर क्यों घूम पा रहे हो? आखिर तुम रियलिटी में हो कौन? अगर तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो तुम बैठ के एलिक्सिर क्यों नहीं बना रहे? फर्स्ट लेवल के अंदर तुमने हमसे पैसे लेके लोग को अंदर भेज दिया, के बाद सेकंड लेवल में तुमने एक ऑप्शन रखा, हमें लगा तुम्हें यहाँ पे अंदर एंटर ही नहीं करना, तो आखिर तुमने वो सारी चीजें क्यों करी थी? लू फेंग बोलता बिल्कुल तुम लोग की तरह ही मैं यहाँ पे सीक्रेट एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। क्या तुम लोग को यहाँ पे बढ़िया नहीं लग रहा? सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह तुम यहाँ पे थर्ड लेवल पे इतनी इजली पहुंच पाए। मुझे यहाँ बताओ क्या तुम लोग यहाँ पे खुद से पहुंच पाते? ये बात सुनकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हुए होते हैं। लू फेंग बोलता अब इतनी बात करने की जरूरत नहीं, तुम लोग का शक्ल देख के यहाँ पे लग रहा है कि ये लास्ट लेवल है। इस लाइट डोर के अंदर एंटर करते आपको यहाँ पे इनहेरिटेंस मिल जाएगी। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे जल्दी से अंदर एंटर कर जाता हूँ, सारी चीजों को जाके एक्सप्लोर कर लेता हूँ। इस तरह से तुम लोग यहाँ पे अंदर एंटर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सारी इनहेरिटेंस अपने आप मुझे मिल जाएगी। तो ठीक है फिर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस लाइट डोर के अंदर जाते ही इनहेरिटेंस मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर जाके देखता हूँ क्या यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी ली जाओ की बोलती है भले ही लास्ट लेवल हुआ तो क्या हुआ, और साथ में इसको समझना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। लाइट गेट के पीछे इनहेरिटेंस भी है, साथ में एक स्टोन टैबलेट भी। डिवाइन रिफाइनिंग टेक्निक का सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टोन टैबलेट के ऊपर लिखा हुआ है। जब तुम उस चैप्टर को समझ लोगे सिर्फ तभी तुम्हें इनहेरिटेंस मिलेगी। डिवाइन रिफाइनिंग मेथड का इंट्रोडक्शन चैप्टर गॉड के रियलम को बिलोंग करता है। अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई भी जीनियस नहीं हुआ जो कि उसको समझ पाया हो। आखिर तुम यहाँ पे अकेले उसको कैसे समझ पाओगे? तुम बस मेरा यहाँ पे वेट करो, जब तक मैं एलेक्सी बना के बाहर नहीं आती तब तक तुम अंदर मत जाना, हम दोनों वहाँ पे साथ में जाएंगे। मैं वहाँ पे तुम्हारी काफी हेल्प कर सकती हूँ इनहेरिटेंस को लेने में। लू फेंग बोलता है हम दोनों यहाँ पे काफी देर से साथ में है, पहली बार जब तूने इतने सारे वर्ड एक साथ बोले हैं। ली जाओ की बोलती है मास्टर ली ने मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ इसलिए भेजा ताकि मैं तुम्हारी फाइनल को पार करने में हेल्प कर सकूं। सिर्फ अगर मैं तुम्हारे साथ में होंगी तभी तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। लू फेंग बोलता अगर मैं तुम्हारी इनहेरिटेंस वाली जगह पे जाके वेट करूँ तो भी तो ये बात सेम ही होगी। ये बात सुनकर ली जाओ की काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तुम काफी अजीब इंसान हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे पर भरोसा नहीं। अगर तुमने वहाँ पे कोई जबरदस्ती करने का ट्राई किया और वो स्टोन टैबलेट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया तो तुम्हें पता है ना कि ये फेलियर कितना ज्यादा बड़ा होगा। ली जाओ की सोच रही थी ये बंदा काफी अजीब है, जब से यहाँ पे आया इसने किसी भी चीज के अंदर दिमाग नहीं लगाया, यहाँ ये काफी दिमाग से खेल रहा है। अगर ये यहाँ पे फाइनल लेवल के अंदर चला गया, वहाँ पे जाके इसको इंट्रोडक्शन चैप्टर समझ में आ गया तो सबकी सब इनहेरिटेंस उसको मिल जाएगी और मेरा प्लान पूरी से खराब हो जाएगा। लू फेंग बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हारा प्लान क्या है, तो चलो फटाफट से मुझे बताओ ताकि हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ली जाओ की बोलती है इंट्रोडक्शन चैप्टर समझना इतना आसान नहीं होगा और कोई भी यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ का यूज करते कुछ भी नहीं कर सकता। पास्ट के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ का यूज करने का ट्राई किया, इसीलिए वो लोग फाइनल लेवल के अंदर पहुंचने के बावजूद भी फेल हो गए। लू फेंग बोलता है लेकिन अगर किसी के अंदर ज्यादा पावर हो तो वो स्टोन टैबलेट तोड़ के बहुत इजीली इनहेरिटेंस को ले सकता है। ली जाओ की बोलती फालतू बात करना बंद करो और मेरी बात यहाँ पे ध्यान सुनो। जो स्टोन टैबलेट है उसके अंदर एक माइक्रो स्पेस है, अगर तुम यहाँ पे उसको फोर्स से लेने का ट्राई करोगे तो ये जेड ड्रैगन सीक्रेट रियलम पूरी तबाह हो जाएगा और फिर यहाँ पे मेरे को तुमको किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा।
इनहेरिटेंस को लेने का सबसे अच्छा तरीका है उसको समझना। अगर तुम यहाँ पे स्टोन टैबलेट को लिखी हुई बातें को समझ जाते हो, उसको अच्छी तरह से फॉलो करते हो, तुम वहाँ पे फटाफट से माइक्रोस्पेस के अंदर पहुंच जाओगे जहाँ पे तुम्हें इनहेरिटेंस मिलेगी। और जो जो लोग वहाँ पे पहले गए हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से तो स्टोन टैबलेट के ऊपर लिखा हुआ है हमको अपनी सोल पावर की हेल्प से उसको इरेज करना होगा। लेकिन बात बस ये है कि उस स्टोन टैबलेट के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो कोई नॉर्मल इंसान ने नहीं लिखा, बल्कि वो लिखा है पिल किंग क्यू यूलोंग ने। तो उसको इतना इजीली मिटाना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम दोनों साथ में चलेंगे और अपनी अपनी सोल पावर का यूज करेंगे। दोनों की सोल पावर को साथ में मिलने की वजह से उसको इरेज करना काफी आसान हो जाएगा। तो तुम बस मेरा वेट करो, हम दोनों वहाँ पे साथ में चलेंगे। लू फेंग सोच रहा था, इसीलिए मास्टर ली ने मुझे चुना क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा सोल पावर है, तो इंस्क्रिप्शन को इरेज करने में मेरा बहुत बड़ा हाथ रहेगा। मेरे पास यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लेवल की सोल पावर है, इसका मतलब ये है कि इस लड़के के पास उतनी सोल पावर है जितनी मेरे पास है। फिर तो मास्टर ली इसको भी चीट कर रहे हैं। फिर यहाँ पे ये और मास्टर ली दोनों मिले हुए हैं। फिर अगर यहाँ पे इंस्क्रिप्शन को इरेज करने की बात है तो मैं वो खुद भी कर सकता हूँ। ये आखिर क्यों बोले कि हम दोनों साथ में चलेंगे। लू फेंग उसके सर पकड़ते हुए बोलता है मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लू फेंग की ये बात सुनकर ली जाओ की काफी ज्यादा शॉक आती है। लू फेंग बोलता है भले इंस्क्रिप्शन को इरेज करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पे उसको अकेले अचीव करना इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर किसी को भी यहाँ पे डिवाइन रिफाइनिंग टेक्निक और लाइफ एक्सटेंडिंग पिल चाहिए उसको यहाँ पे रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। पिछले 100 सालों में कभी नहीं सुना कि यहाँ पे दो बंदों ने साथ में मिलकर ट्राई किया हो। और वैसे भी अगर मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन चैप्टर को नहीं समझ सकता फिर तुम्हें इतना यकीन कैसे कि तुम समझ लोगी। ली जाओ के बोलते तुम यहाँ पे डिवाइन रिफाइनिंग टेक्निक नहीं ले सकते। हालांकि अगर तुम्हें यहाँ पे इमोर्टल पिल चाहिए तो तुम वो ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी अगर तुम अंदर चले भी जाओगे तो भी तुम्हें इंस्क्रिप्शन समझ में नहीं आने वाला। ली जाओ की सोच ये होती है आखिर इतने क्रिटिकल मूवमेंट के अंदर ताइजी को इतनी शांति से एनालाइज कैसे कर पा रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि पहले जो अपीयरेंस दिखा रहा था वो बिल्कुल नकली था। मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ लाइट डोर से पार ना जाए। ली जाओ कि बोलते तुम यहाँ पे बोल रहे हो ना कि आखिर मुझे इंस्क्रिप्शन क्यों समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे मास्टर क्यू यूलोंग की डिसेंडेंट हूँ। लू फेंग बोलता अच्छा ऐसी बात है, आखिर इससे फर्क क्या पड़ता है। ली जाओ कि बोलते आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या ये बड़ी बात नहीं है। लू फेंग बोलता मुझे नहीं पता ये बड़ी बात है या नहीं। और साथ ही में लू फेंग सोच रहा था क्या सच में इतनी सरप्राइज की बात है, मास्टर क्यू यूलोंग की डिसेंडेंट होना कौन सी बड़ी बात है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े लोग के डिसेंडेंट है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो लोग भी स्पेशल हो गए। ली जाओ कि बोलते तुम्हें ये बात बहुत इजीली समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं उनके डिसेंडेंट हूँ इसीलिए मैं बहुत इजीली इनहेरिटेंस को समझ सकती हूँ। लू फेंग बोलता ठीक है मैं समझ में आ गया, लेकिन मैं फिर भी अंदर जाके एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। जाओ कि बोलते मैंने तुमसे कहा ना कि हम दोनों साथ में चलेंगे, तुमने यहाँ पे मेरी एक भी बात नहीं सुनी। लू फेंग बोलता लगता तुम्हें काफी ज्यादा डर लग रहा है कि मैं यहाँ पे अकेले चला जाऊंगा। नहीं तुम वहाँ पे इनहेरिटेंस को खुद के लिए तो नहीं रखना चाहती। अगर तुम मुझे यहाँ पे पूरी तरह सच्चाई नहीं बताओगी मुझे यहाँ पे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पे कहीं भी अकेले जाने में बिल्कुल डर नहीं लगता। लू फेंग सोच रहा था वो जितनी नर्वस है इसको देख के लग रहा है ये मुझसे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। मैं यहाँ पे बिना सोचे समझे कुछ भी गड़बड़ नहीं करूंगा। ली जाओ कि बोलती आखिर तुम क्या जानना चाहते हो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। लू फेंग बोलता तुमने मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बताया है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें सिर्फ यही बताने के लिए है। ली जाओ की सोच ये होती है जैसे कि मैंने पहले सोचा था ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं जिसको इतनी इजीली बेवकूफ बना सके। ली जाओ की बोलती मुझे यहाँ पे इनहेरिटेंस चाहिए कि मैं यहाँ पे सारे वर्ल्ड को प्रूव कर सकूं। यहाँ पे डिवाइन रिफाइनिंग की सारी बातें बिल्कुल भी झूठ नहीं है। साथ ही मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ कि मेरे एंसेस्टर बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। ये ड्रैगन सीक्रेट लेम के अंदर सच में इमोर्टल पिल है, साथ में डिवाइन रिफाइनिंग की टेक्निक भी। बात कुछ ऐसी है कि मेरे एंसेस्टर मास्टर क्यू यूलोंग ने यहाँ पे जेड ड्रैगन सीक्रेट लेम को सेटअप किया। बहुत सारे साल बीत गए लेकिन कोई भी जेड ड्रैगन सीक्रेट को क्लियर नहीं कर पाया। यही वजह कि बहुत सारे लोग बोलने लगे कि ये जगह बिल्कुल झूठी है, यहाँ पे कोई भी इमोर्टल पिल और डिवाइन रिफाइनिंग टेक्निक नहीं है और यहाँ पे जो भी चीजें बोलेगी वो सब एक स्कैम है जो कि मास्टर क्यू यूलोंग ने फैलाया था। और उन्होंने वहाँ पे बहुत अजीब से एविडेंस पेश किया और बताया कि यहाँ पे मास्टर क्यू यूलोंग ने सिर्फ 3 ही लाइफ एक्सटेंडिंग पिल बनाई थी, लेकिन अगर वो पिल सच में लाइफ को बढ़ा सकती है तो आखिर उन्होंने खुद ने क्यों नहीं खाई, क्योंकि वो तो काफी यंग एज में मर गए थे। रियलिटी में बात तो ये कि मेरे एंसेस्टर इसलिए मारे गए क्योंकि वो लोग इस पिल को रिफाइन करते थे। लाइफ एक्सटेंडिंग पिल है उसको बनाने का तरीका सीधे हेवन से मिलता है और इसी वजह से वहाँ पे 3 पिल बनाते उनको डिवाइन पनिशमेंट मिली। अगर यहाँ पे नए पिल्किंग की बात नहीं होती तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आती। लू फेंग बोलता क्या नया पिल्किंग, आखिर ये कौन है। ली जाओ की बताते जो नए पिल्किंग है वो है लू चैन जो कि स्पिरिचुअल मेडिसिन माउंटेन के एक मास्टर है। उनको यहाँ पे पिल्किंग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 100% क्वालिटी वाली लेजेंडरी पिल बनाई है। मेरे एंसेस्टर्स ने पहले बोला था कि कोई भी 100% क्वालिटी वाली पिल नहीं बना सकता, इसका मतलब लू चैन ने जो पिल बनाई है वो 100% फेक होगी। लू फेंग सोच रहा था तुम्हारे एंसेस्टर को मरे हुए 100 साल हो गया, 100 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हुई है, तो आखिर तुम यहाँ पे पुरानी बातों को लेकर कैसे बैठ सकती हो। ली जाओ की बताते सबसे अजीब बात तो ये है कि वो यहाँ पे जेड ड्रैगन सीक्रेट के अंदर घुसे और उन्होंने यहाँ पे आके इनहेरिटेंस को भी देखा लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। वो अपने एंसेस्टर से बहुत ज्यादा नफरत करते थे, इसीलिए उन्होंने बोला कि उन्होंने एक परफेक्ट पिल बना ली है कि यहाँ पे एंसेस्टर की काफी ज्यादा बेइज्जती हो सके। और उसके बाद उन्होंने हर जगह के अंदर ये रूमर फैला दिया कि ये सब स्कैम है और यही वजह कि मेरे एंसेस्टर की रेपुटेशन काफी ज्यादा घट चुकी है। मुझे कैसे भी करके इस बार अपने एंसेस्टर के नाम को क्लियर करना होगा। लू फेंग बोलता अगर इतने सारे लोग लाइफ एक्सटेंडिंग पिल को स्कैम मानते हैं आखिर यहाँ पे जेड ड्रैगन सीक्रेट लेम में इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं। ली जाओ की बोलती सबको पता है अगर कोई भी यहाँ पे लाइफ एक्सटेंडिंग पिल लेता है जाके एम्परर को दे देता है
तो साइड बाय साइड किंग बन जाएगा। तो क्या पता रिस्क लेने से उनको पिल मिल जाती है तो वो यहाँ पे बहुत ही जल्दी किंग की पोजीशन पे आ जाएंगे। बस यही बात इन लोगों को यहाँ पे खींच के लेके आती है। लू फेंग बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ और नहीं खेलूंगा, मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड्स काफी ज्यादा पसंद है। ये बात सुनकर ली जाओ की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है क्या, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। लू फेंग सोच रहा था तुमने यहाँ मुझे जो भी बात बताई उसके अंदर काफी सारे लूप होल्स है। तुमने यहाँ पे बताया कि तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम बस यहाँ पे अपने एंसेस्टर का नाम क्लियर करना चाहती हो। अगर तुम यहाँ पे सच में दूसरों की हेल्प करना चाहती हो कि वो साइड बाय साइड किंग बन जाए तो इसका मतलब तुम तो बुद्धा की रीइंकार्नेशन हुई। जहाँ तक मुझे याद है मैंने देखा मास्टर ली की बॉडी भी इंजर्ड थी, वो एक डीमन स्लेयर है और डीमन कैचिंग ब्यूरो के अंदर रह क्या वो इतने इंजर्ड कैसे हो गए। मेन चीज है ये लोग इतने अच्छे बन रहे हैं कि कोई भी देख के बता सकता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अगर ली जाओ कि यहाँ पे अपनी फैमिली का खोया हुआ नाम वापस लेने के लिए आई है, मेरे पास यहाँ पे ली कैन को लेके बहुत सारे डाउट है। मुझे पहले यहाँ पे उसका आंसर मिलना चाहिए था। फिर हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे लाइट डोर के अंदर एंटर कर जाता है और वो देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत बड़ा स्टोन टैबलेट है और लू फेंग से वहाँ पे एक मास्टर पूछता है कि तुम हो कौन। लू फेंग बोलता है क्यों यूलोंग, तुम सच में काफी ज्यादा कमीने इंसान हो, तुमने यहाँ पे एक इल्यूजन लगा रखा है ताकि तुम मेरी मेमोरी को इरेज कर सको। मैं आज तुम्हें यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता। तभी हम देखते हैं लू फेंग वहाँ पे एक पंच मार देता है। मास्टर क्यों यूलोंग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लू फेंग सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या यहाँ पे सच में कोई इमॉर्टल पिल एग्जिस्ट करती है। मास्टर क्यों यूलोंग बोलता है कि तुम हो कौन, तुम आते ही मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। लू फेंग वहाँ पे कुछ लिखने लगता है और बोलता है तो ये चीज यहाँ पे महंगे बिकी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये चीज फालतू हुई तो सोच लेना ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। तभी लू फेंग को सिस्टम नोटिफिकेशन देता है और उसे बताया जाता है कि आपके ऊपर यहाँ पे एक इल्यूजन ने अटैक किया है, सामने वाली पार्टी वो आपके मेमोरी को इरेज करना चाहती है। और यही सेम नोटिफिकेशन बार बार आने लगती है, इसे देख के लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लू फेंग बोलते हैं मुझे अब समझ में आ चुका है, यही वजह कि पिछले 100 सालों के अंदर कोई भी इस इनहेरिटेंस को नहीं ले पाया। उन्होंने यहाँ पे स्टोन टैबलेट में लिखी हुई चीजों को देखा, किसी ने भी उसे यहाँ पे लिखने का ट्राई नहीं किया। इसकी वजह ये नहीं कि डिवाइन डिफाइनिंग मेथड काफी ज्यादा मिस्टीरियस है और इसको याद करना काफी ज्यादा मुश्किल है, बल्कि बात यह है कि यहाँ पे आर्टिफिशियली मेमोरी को इरेज किया जा रहा है। जो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा लो लेवल पे होते हैं वो इल्यूजन को रेजिस्ट नहीं कर पाते और ज्यादा हाई लेवल को एंटर करना ही मना है। और वहीं कितने लोगों को यहाँ पे ट्रू एल्केमी की समझ ही नहीं है। हम देखते हैं लू फेंग उन सारे लेटर को पढ़ने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन 1 मिनट बाद वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है आखिर स्टोन टैबलेट के ऊपर लिखा हुआ क्या है कि मैंने जब यहाँ पे बुक्स पढ़ी थी वो आधी क्यों पढ़ी। अगर मैंने यहाँ पे सही सही पढ़ा होता तो मुझे सब कुछ समझ में आ रहा होता। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मेरे पास तो ज्यादा नॉलेज है ही नहीं कि मैं इन सारी चीजों को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकूँ। लू फेंग बोलता है क्यों यूलोंग, तुमने बहुत सारी बुक्स को मिक्स कर दिया और तुमने लोगों को बोला कि तुम बहुत महान एल्केमिस्ट हो। मैं यहाँ पे पिछले 1 महीने से एल्केमी सीख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे तुम्हारी वजह से काफी स्ट्रगल करना पड़ा, मुझे यहाँ पे अभी तक कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाया है। मास्टर क्यों यूलोंग बोलता है क्या तुम्हें पता है ये पूरा सीक्रेट इलम मेरे कंट्रोल में है, क्या तुम यहाँ पे स्क्रिप्चर को समझना भी चाहते हो। तुम्हारे रूड बिहेवियर को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। लू फेंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। लू फेंग बोलता है क्या तुम्हें ये बात पता है कि मैं तुम्हारे पूरे सीक्रेट इलम को सिर्फ 1 पंच में खत्म कर सकता हूँ। मास्टर क्यों यूलोंग सोच रहे होते हैं इस बंदे के पास यहाँ पे हेवन डिफाइंग पावर है, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पावर के अंदर इसका मैच नहीं हूँ। लू फेंग बोल रहा था मैं यहाँ पे तुम्हें इतनी बुद्धि से मार सकता हूँ कि तुम पक्का मर जाओगे। मुझे यहाँ पे लगा था कि अंदर आने के बाद मुझे बहुत बढ़िया चीज देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ कचरा है। मास्टर क्यों यूलोंग बोलता तुम काफी ज्यादा बोल रहे हो, मैं ज्यादा देर तक सहने वाला नहीं हूँ। लू फेंग बोलता क्या तुम इस सीक्रेट इलम की गार्डियन स्पिरिट हो। मास्टर क्यों यूलोंग बोलते हैं मैं भी तो यही बात समझ नहीं पा रहा कि आखिर तुम बिना स्पिरिचुअल गाइड के 3rd लेवल तक कैसे पहुंचे। लू फेंग सोचा तुम मुझे बोल रहे हो, मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत अजीब चीज हो रही है। डायरेक्टली एंटर करने की वजह से मैं अपनी एल्केमी स्किल नहीं दिखा पाया, सब लोग को यहाँ पे लग रहा है कि मैं यहाँ पे चीटिंग कर रहा हूँ। मास्टर क्यों यूलोंग बोलते हैं 3rd लेवल के अंदर सिर्फ 100 कॉल्ड्रॉन है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 100 लोग ही एंटर कर सकते हैं। तुम्हें 3rd लेवल के अंदर एंटर करने के लिए स्पिरिचुअल गाइड की जरूरत नहीं पड़ी, इसका मतलब तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है। मास्टर क्यों यूलोंग की स्पीड सोच रही होती है जो हमारे फॉर्मर पिल्किंग होंगे तो ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाते। यहाँ पे एक बंदा जिसका लेवल बहुत ही ज्यादा कम है वो ग्रैंड मास्टर लेवल के सीक्रेट इलम को बहुत ही इजीली क्लियर कर ले रहा है। सच में आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा डरावना है। लू फेंग बोलता है तुम्हारे जेड ड्रैगन सीक्रेट इलम के अंदर एक बग है जो तुम्हें फिक्स करने की जरूरत है। मास्टर क्यों यूलोंग की स्पीड बोलती है तुम अभी तक मेरी बात नहीं समझे, आखिर तुमने यहाँ पे 3rd लेवल के अंदर एंटर कैसे किया। लू फेंग बोलता है मैं तुम्हारे किसी भी फालतू क्वेश्चन का आंसर नहीं देने वाला, फटाफट से यहाँ से मेरे रास्ते से हट जाओ। वैसे यहाँ मेरा दिमाग काफी ज्यादा खराब है, मुझे यहाँ फटाफट से डिवाइन डिफाइनिंग मेथड को सीखना है। तुम मुझसे यहाँ पे इतना बोरिंग क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, मैं तुमसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ आखिर इमॉर्टल बिल कहाँ पे है। मास्टर क्यों यूलोंग की स्पीड सोच रही होती है जो बंदा ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लग रहा तो इससे यहाँ पे भिड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। जैसे ही वो वहाँ से घूम के भागने वाला होता है लू फेंग अपनी एनर्जी की हेल्प से उसको रोक लेता है। लू फेंग बोलता क्या मैंने तुमसे कहा कि तुम यहाँ से भाग के जा सकते हो या फिर तुम मुझे यहाँ इमॉर्टल पिल दो या फिर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। मास्टर क्यों यूलोंग की स्पीड बोलती है तुम मुझे यहाँ पे पकड़ के कुछ भी नहीं कर पाओगे, इनहेरिटेंस स्पेस के अंदर इमॉर्टल पिल है ही नहीं। ये बात सुनकर लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता आखिर तुमने भी क्या बोला। मास्टर क्यों यूलोंग की स्पीड सोच रही होती है
आखिर ये मैंने क्या बोल दिया? मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी सच नहीं बोलना चाहिए था। लू फेंग बोलता तुमने भी क्या बोला, फटाफट से बोलो। लू फेंग को गुस्से में देख के मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड कांप रही होती है। मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड बोलते प्लीज मुझे मारना मत, मैं तुम्हें यहाँ पे सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। हालांकि यहाँ पे कोई भी पिल है नहीं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन डिफाइनिंग मेथड जरूर है। लू फेंग वहाँ पे उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है मास्टर क्यू युलोंग अगर खुद से आकर मुझे झूठ बोलते तो मुझे चलता, लेकिन तुम जो कि उनकी स्पिरिट हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे झूठ बोलने की? तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है मैं यहाँ पे ऐसे ही आया हूँ? और मुझे एल्केमी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। ये जो डिवाइन डिफाइनिंग मेथड ये बिल्कुल फेक है। तो मुझे लगता है तुम्हें जिंदा छोड़ने का कोई फायदा नहीं। फिर मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड बोलती है मैं यहाँ पे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। उसके बाद हम देखते वो अपनी एनर्जी की हेल्प से हाथ के अंदर स्क्रोल लेके आता है। लू फेंग स्क्रोल को देख के उसको छोड़ देता है। लू फेंग बोलता अगर मुझे पता चला कि तुम मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रहे हो तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बता सकता। देखते हैं मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड वहाँ पे गिर गई होती है। लू फेंग वहाँ पे जैसे स्क्रोल को खोलता है वो काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। लू फेंग बोलता आखिर स्क्रोल की लेंथ उतनी क्यों है? ना डीमन ऑफ ओथ के स्क्रोल की लेंथ थी, लेकिन बस ये है कि यहाँ की जो ब्रेथ है वो काफी ज्यादा अलग है। मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड बोलते क्या तुमने और भी डीमन स्क्रोल को देख रखा है? लू फेंग बोलता क्योंकि तुम यहाँ की गार्डियन स्पिरिट हो, ये तुम्हें पता है कि स्क्रोल के अंदर क्या क्या है। चलो फटाफट से मुझे इसका पूरा ओरिजिन समझाओ। मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड बोलती मैं ऐसा नहीं कर सकता। लू फेंग बोलता तो ठीक है तुम्हें मरना होगा। मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड बोलती मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगा। लू फेंग वहाँ पे आराम से बैठा था और बोलता है अब बता भी दो यार। मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड बोलती ये जो स्क्रोल है ये हेवनली डीमन स्क्रोल है और इसके अंदर जो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है वो है हेवनली डीमन लॉन्गेटिविटी। जो ओनर था उसको ये बाय चांस मिल गया था। ये सब स्टार्ट हुआ आज से 150 साल पहले। मेरे जो मास्टर क्यू युलोंग थे वो एक टॉप अल्केमिस्ट थे, लेकिन एक फर्स्ट अल्केमिस्ट नहीं थे। लेकिन जो ओनर थे उनका मानना ये था कि फैमिली की स्टार्टिंग हमेशा सबसे टॉप पे रहनी चाहिए। एल्केमी फैमिली के अंदर उनका नाम सबसे बड़ा होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने दूसरे अल्केमिस्ट को बहुत बार चैलेंज किया, लेकिन बार बार फेल हो गए। उनको यहाँ पे लग रहा था कि वो बार बार फेल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास स्किल की काफी ज्यादा कमी है। उसके बाद मास्टर ने बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और जब बाय चांस ओनर को ये स्क्रोल मिला तो वो काफी ज्यादा खुश हो गए। लेकिन जो मास्टर थे उनके प्रिंसिपल काफी ज्यादा हाई थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे पिल बनाने के लिए प्रिजनर्स को सेक्रीफाइस किया। लू फेंग बोला तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? पिल बनाने के लिए प्रिजनर को सेक्रीफाइस किया। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि स्क्रोल के अंदर सेक्रीफाइस सेरेमनी लिखी हुई है। अगर तुम डीमन ऑफ लॉन्गेटिविटी को दूसरे के लाइफ सेक्रीफाइस करते हो उसके एक्सचेंज में तुम्हें यहाँ पे लाइफ एक्सटेंडिंग पिल मिलेगी। तुम अगर यहाँ पे चाहो तो तुम दूसरों को भी सेक्रीफाइस कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो खुद को भी सेक्रीफाइस कर सकते हो। सेक्रीफाइस का प्रोपोर्शन के कल्टीवेशन लेवल पर डिपेंड करता है। जितनी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन होगी उतनी हाई क्वालिटी की लाइफ मिलेगी। तो मुझे एक बात आखिर तुम्हारा लाइफ स्पैन कैसे कैलकुलेट होता है? मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड बोलती है अगर तुम यहाँ पे ऑर्डिनरी इंसान की लाइफ को सेक्रीफाइस के तौर पर यूज करते हो तो 10,000 साल के बदले में तुम्हें 1 साल मिलेगा। लेकिन वहीं अगर तुम मास्टर की लाइफ को सेक्रीफाइस करते हो तो तुम्हें यहाँ पे 10 साल के बदले में 1 साल मिलेगा। लू फेंग बोलते हैं तो काफी ज्यादा बढ़िया है। तो आखिर स्क्रोल को कितनी बार यूज किया जाता है? मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड बोलती है इसको हम परमानेंट यूज कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम। लू फेंग सोच रहा होता है इसका मतलब मैं एक यूजलेस लाइफ के बदले में अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता हूँ। तो डीमन ऑफ लॉन्गेटिविटी बस मेरा इंतजार करो, मैं यहाँ पे अपनी लाइफ स्पैन को यूज करूंगा, यहाँ पे मेरी लाइफ स्पैन बढ़ सके। मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड सोच रही होती है लगता है ये मेरी एक्सप्लेनेशन से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है, इसका मतलब मैं सेफ हूँ। मास्टर प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे मूडी लोग आ रहे हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तभी लू फेंग बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे अपनी लेगेसी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है? क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल डर नहीं कि जब तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन को ये स्क्रोल मिलेगा तो उनकी रेपुटेशन तो पूरी तरह खराब हो जाएगी? लू फेंग सोच रहा होता है मास्टर क्यू युलोंग बेवकूफ नहीं थे, यहाँ पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड बता रही होती है क्या तुम्हें पता कि बाहर पड़ा हुआ स्टोन टैलेंट फेक क्यों है? लू फेंग बोलता है मुझे ये बात पहले से पता थी, ये सिर्फ यहाँ पे लोग को बेवकूफ बनाने के लिए रखा हुआ था। फटाफट से मुझे पूरी स्टोरी समझाओ, यहाँ पे कुछ भी बचना नहीं चाहिए, खासकर इस बार की स्टोरी वो होनी चाहिए जो मैंने अभी तक सुनी नहीं है। मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड बोलती है ठीक है मैं बताता हूँ, प्लीज मुझे मारना मत। लू फेंग बोलता है ठीक है फिर फटाफट से बताओ। मास्टर क्यू युलोंग की स्पीड बताता है मेरे मास्टर जानते थे कि इस तरह के पिल को रिफाइन करना नेचर के लॉज के खिलाफ है, लेकिन उन्होंने फिर भी हेजिटेट नहीं किया। मास्टर क्यू युलोंग ने बहुत सारे क्रिमिनल को मार के उनको सेक्रीफाइस कर दिया। उनका ये कहना था कि इन लोगों को मार के वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे, लेकिन एक बार उनसे एक इंसान को पहचानने में गलती हो गई। उन्होंने एक बार एक बैंडिट को मार दिया जो कि विलेज के अंदर एंटर किया था। लेकिन असलियत में बात ये थी कि वो एक बैंडिट नहीं था, क्योंकि वो एक नाइट था जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो वीक लोग की हेल्प किया करता था। के बाद मास्टर भाई फ्रीक्वेंट मिस्टेक करते गए। उनको अब काफी ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं वो अच्छे लोगों को तो नहीं मार रहे। के बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे अब किसी को नहीं मारेंगे, स्क्रोल को कहीं पे ले जाके सील कर देंगे। लेकिन जिन लोगों को पिल मिल गई थी आखिर अब उनसे कैसे बर्दाश्त हो, उन्होंने मास्टर को बहुत ज्यादा परेशान किया और उनको धमकी देने लगे। तो मास्टर ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे अपनी लाइफ को यूज करेंगे ताकि वो एक लास्ट एलेक्सी बना सके। उसके बाद मास्टर ने वहाँ के बंदों को मार दिया और उनके पास वहाँ पे जितनी भी स्ट्रेंथ बाकी थी उसकी हेल्प से उन्होंने वहाँ पे जेड ड्रैगन सीक्रेट एलिमेंट बनाया। लू फेंग बोलता वो किसी को हार्म नहीं करना चाहते थे कि उन्होंने स्क्रोल को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर दिया। मास्टर क्यू युलोंग का स्पीड बोलता है क्योंकि स्क्रोल को बाहर से डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता,
पर्पज ये है कि एक मिडलमैन बन के आपको लाइफ देगा। अगर आप इसको वर्ल्ड के एंड में भी फेंक दोगे तो भी ये कैसे न कैसे करके किसी न किसी के पास पहुंच जाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी, मास्टर ये चाहता कि लोग उनको हमेशा याद रखे, और वो भी वर्ल्ड के बेस्ट पिलकिंग के नाम से। जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम इसलिए बना ताकि वो हमेशा नंबर 1 रह सके, क्योंकि जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम के अंदर बहुत सारे लोग हर साल आते हैं, इसीलिए उन सारे लोगों के ऑरा की वजह से ये स्क्रोल कहीं भी नहीं भाग पाता। लू फैंग सोच रहा था, मुझे समझ में आ गया क्यू युलोंग ऐसा बंदा था जिसने सबसे झूठ बोला सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए। क्यू युलोंग के स्पिरिट बोलते मैं आपको मास्टर कभी गलत नहीं बोलने दूंगा। लू फैंग बोलता उसने यहाँ पे तुमको भी ब्रेन वॉश करके रखा है, साथ ही पिछले 100 साल से उसने बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया। अभी भी यहाँ पे इतने सारे लोगों का ब्रेन वॉश है कि लोग अभी भी क्यू युलोंग के फैन बने हुए हैं। तभी क्यू युलोंग की स्पिरिट लू फैंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और बोलती है मेरे मास्टर सिर्फ अपने ड्रीम को बचाना चाहते थे, आखिर इसमें क्या गलत है। लू फैंग उसके पंच को काफी इजीली डॉज कर लेता है। वो बोलता है मास्टर ने आज तक कभी भी जानबूझ के किसी भी सही इंसान को हार्म नहीं किया, मास्टर बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे, तो इसलिए उनकी इज्जत हमेशा बची रहनी चाहिए। बार बार लू फैंग का अटैक कर रहा था, लू फैंग सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। लू फैंग उसकी किक को पकड़ लेता है और बोलता है कि अपने मरने के बाद भी रेपुटेशन को बचाना, हर 5 साल के अंदर बहुत सारे लोग को मरने के लिए बुलाना, अभी तुम्हें कहाँ से अच्छा इंसान लगता है। लू फैंग अपनी एनर्जी की हालत क्यू युलोंग की स्पीड की हालत खराब कर देता है। लू फैंग बोलता है उसने अपने आप को इसलिए सेक्रीफाइस किया क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। अगर सच्चाई सामने आ गई तो कभी भी नंबर 1 नहीं रहेगा ना। वो स्पिरिट बोलता नहीं, मेरे मास्टर कभी ऐसे नहीं थे, मेरे मास्टर बहुत ही अच्छे इंसान थे। लू फैंग बोलता अगर ये स्क्रोल रियल है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर तुम्हारे मास्टर कैसे इंसान थे कैसे नहीं। बंदा सोच रहा था कि तुम्हें सच पता चल गया तो क्या फायदा हुआ, ये जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम टूट जाएगा और मास्टर को कोई भी याद नहीं करेगा। तुम्हें यहाँ पे असली इनहेरिटेंस मिल गई तो अभी जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं फिर भी अपने मास्टर को फॉलो करते हुए अपनी लॉयल्टी पेश करूंगा। अभी हम देखते हैं पोर्टल ओपन होता है, वहाँ पे ली जाओ की आती है। ली जाओ की बोलते सिर्फ अकेले की सोल पावर की हेल्प से यहाँ पे उस इंस्क्रिप्शन को नहीं हटा पाओगे, तो आखिर तुम यहाँ पे कैसे पहुंचे। लू फैंग बोलता और कैसे पहुंचूंगा, मैं यहाँ पे चलते चलते पहुंचा। ली जाओ की बोलते क्या तुम्हें इनहेरिटेंस समझ में आ गई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लू फैंग बोलते ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी, लेकिन तुम्हारा एविडेंस मुझे काफी ज्यादा दुखी लग रहा है। लेकिन वो सब छोड़ो, सबसे पहले हमें बाहर चलना चाहिए क्योंकि जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम गायब होने वाला है। ली जाओ की बोलते तुम ऐसे नहीं जा सकते जब तक तुम मुझे यहाँ पे लाइफ एक्सटेंडिंग पिल नहीं दे देते। लू फैंग बोला तुम कौन सपने में जी रही हो, ऐसी कोई पिल एग्जिस्ट ही नहीं करती। ली जाओ की बोलते नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तुम पक्का यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। अभी हम देखते हो लू फैंग का हाथ उड़ा देती है और बोलते क्या सच बोल रहा है कि सच में इमॉर्टल पिल एग्जिस्ट नहीं करती। ली जाओ की बोलते इसका मतलब तुम गार्डियन स्पिरिट हो। स्पिरिट बोलते हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ली जाओ की बोलते इसका मतलब तुम सेंस कर पा रहे होगे मैं यहाँ पे तुम्हारी ब्लड लाइन से हूँ। वो स्पिरिट बोलते हाँ मैं सेंस कर पा रहा हूँ। ली जाओ की बोलते तो ये इनहेरिटेंस तो मेरी होनी चाहिए, आखिर तुम एंसेस्टर की इनहेरिटेंस किसी आउटसाइडर को कैसे दे सकते हो। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी क्यू फैमिली इस वर्ल्ड की बेस्ट एल्केमी फैमिली है। उसके बाद वो वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगती है। वो स्पिरिट बोलता है मास्टर की इनहेरिटेंस के अंदर कोई भी पिल एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिवाइन रिफाइनिंग टेक्निक है। ये बात सुनकर ली जाओ की काफी ज्यादा शॉक हो आती है। फिर वो स्पिरिट से बोलते डिवाइन रिफाइनिंग टेक्निक आखिर वो कहाँ पे है। वो स्पिरिट बोलता है ये डिवाइनिंग टेक्निक मेरे सामने वाले बंदे ने ले ली। ली जाओ की बोलते तुमने जो टेक्निक ली है वो हमारी फैमिली से बिलोंग करती है, तो फटाफट से वो मुझे वापस करो। लू फैंग बोलता आज तो हद ही हो गई, तुमने मुझसे आज यहाँ पे बहुत सारी चीजें मांग ली है, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी मत सोना कि तुम एक लड़की है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तभी हम देखते अचानक से ली जाओ की एक लड़का बन जाता है और बोलता है चलो कम्पीट करते हैं कि आखिर इनहेरिटेंस किसको मिलेगी। लू फैंग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है कम्पीट करके देखते हैं कि कौन इसके लायक है। और हम देखते ली जाओ की बॉडी काफी ज्यादा हो गई होती है। आधे घंटे तक ली जाओ की ऐसे अपनी मसल दिखा रही होती है। आधे घंटे बाद हम देखते स्पीड बोलता है तुम्हें इनहेरिटेंस नहीं लेनी चाहिए क्योंकि तुम्हें वो इनहेरिटेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। मेरे हिसाब से वो इनहेरिटेंस इस लड़के के पास ही रहनी चाहिए। वो स्पीड सोच रहा होता है ये जो लड़की है उस लड़के के सामने कोई भी मैच नहीं है। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे मास्टर की ब्लड लाइन खत्म हो। मास्टर क्यू युलोंग बोलते डिसेंडेंट मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो सीक्रेट रियल है ये कोलैप्स होने वाला है, तो अब मेरे पास सिर्फ थोड़ा ही टाइम बाकी है। एक बार जब तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ तो काफी अच्छी लाइफ जीना, वर्ल्ड का बेस्ट होने के चक्कर में मत पड़ना, वरना तुम लाइफ में कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। ली जाओ की रोते हुए बोलती आखिर आप कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग जो भी डिसेंडेंट है उनको ये डिवाइन रिफाइनिंग नहीं मिलेगी, हम लोग अपने नाम को बरकरार कैसे रखेंगे, हम लोग हमारी फैमिली का नाम भूल जाएंगे, क्या यहाँ पे जो भी हमारा नाम था वो सब गलत था, क्या हमारे एंसेस्टर ने जो भी बात बोली थी वो सब झूठ थी। तभी अचानक से वो लोग वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी हमें जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम का थर्ड लेवल दिखाया जाता है। सारे लोग बोल रहे थे आखिर ये क्या हो रहा है, हमें तो यहाँ पे ये बोला गया था कि जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम 3 दिन तक रहेगा, तो आखिर यहाँ पे अभी क्यों खत्म हो रहा है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। दोनों लोग जो कि नेक्स्ट लेवल पे गए थे वो लोग वापस आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो लोग यहाँ पे पास हो गए, यही वजह है कि जेड ड्रैगन सीक्रेट एलियम इतनी जल्दी खत्म हो रहा है। हम देखते हैं सारे लोग लू फैंग और ली जाओ की तरफ देख रहे होते हैं। तभी लू फैंग ली जाओ को पीछे करता है, अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए बोलता है यहाँ पे कितने भी लोग क्यों ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे सबको निपटा सकता हूँ। लू फैंग ने अपने आस पास एक सील बना ली होती है। वही हम देखते हैं बाहर जितने भी लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं जैसे इनहेरिटेंस वाला बंदा बाहर आएगा हम उसको मार देंगे और उससे इनहेरिटेंस छीन लेंगे, और यही वहाँ की हर एक फैमिली बोल रही होती है। वहीं पे कुछ बंदे बोलते हैं हमें
किसी को मारना नहीं है, हमें बस यहाँ पे इनहेरिटेंस चाहिए। तभी इंपीरियल गार्ड बोलता है इनहेरिटेंस जन्म ले चुकी है, सारे लोग यहाँ पे जहाँ पे हो वहीं पे रहो, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना मैं बिना मर्जी दिखा सबको मार दूंगा। उसके ये बोलने के साथ ही आसमान के अंदर से काफी सारी लाइट निकलती है और सीधी जाकर जमीन पर टकराती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है। इंपीरियल गार्ड बोलता है इनहेरिटेंस जन्म ले चुकी है। इंपीरियल गार्ड बोलता है कि तुम लोगों में से कौन है जिसके पास यहाँ पे इनहेरिटेंस है। यहाँ पर से वो बंदा आगे आए और मुझसे मिले। लू फेंग बोलता ली जाओ कि तुम कैसी हो। ली जाओ की बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लू फेंग बोलता ठीक है मैं आगे जाता हूँ उनसे मिलता हूँ। लेकिन तभी हम देखते ली जाओ के अपने पास एक चीज बाहर निकालती है जिसके अंदर से पिंक कलर का ऑरा बाहर निकल रहा होता है। लू फेंग बोलता ली जाओ क्या ये क्या चीज है। इंपीरियल गार्ड बोलता तुम लोग चोर कहीं के, आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसे यहाँ से भागने की। लेकिन हम देखते ली जाओ कि लू फेंग वहाँ से गायब हो गए होते हैं। इंपीरियल गार्ड सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे इतना पावरफुल इंसान कैसे हो सकता है जो कि मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। चलो सारे गार्ड फटाफट से इनहेरिटेंस ढूंढो, नहीं तो आखिर हम एम्पर के सामने सर कैसे उठा पाएंगे। हम देखते हैं ना सिर्फ गार्ड बल्कि सारे लोग वहाँ पे ढूंढना चालू कर देते हैं। तभी हमें एक वैली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे लू फेंग बोल रहा था मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग को पता है ना कि मुझे यहाँ पे भागने से नफरत है, कोई मुझे यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फॉक्स डीमन बोलते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है। बिना यहाँ पे इमॉर्टल पिल के सब लोग तुमसे रिवेंज लेने का सोचेंगे, कोई भी यहाँ पे तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेगा। मार्शल ली बोलते मुझे बिल्कुल भी लगा था कि लू फेंग सच में इनहेरिटेंस को लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे लू फेंग के पास सिर्फ एक ही तरीका बचता है कि वो यहाँ पे सच में एक पिल को डिफाइन करे। ली जाओ की बोलते लेकिन बहुत जल्दी सबको पता चल जाएगा यहाँ पे इनहेरिटेंस रियलिटी में लू फेंग को मिली है और उसके बाद यहाँ पे सारे लोग लू फेंग के पीछे पड़ जाएंगे। तो उसके बाद लू फेंग एलेक्सी लेके चला भी जाएगा तो भी इसको साइड बाय साइड किंग नहीं बनाया जाएगा। लू फेंग बोलता है कोई बात नहीं मैं अपना फेस चेंज कर सकता हूँ। तभी लू फेंग बोलता तुम तीनों कमीने कहीं के, आखिर तुम लोग कितना झूठ बोलोगे। मास्टर ली बोलते लू फेंग तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मुझे यहाँ बिल्कुल मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें यहाँ पे मार दूँ। लू फेंग बोलता है मैं तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ, चलो मार के दिखाओ, तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम मुझे मार सकते हो। मास्टर ली बोलते लू फेंग इतना एरोगेंट मत बनो, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं मास्टर ली काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फॉक्स डीमन बोलती है मास्टर ली केयरफुल रहिए। मास्टर ली बोलते लू फेंग अटैक करने से पहले 1 मिनट रुको। लेकिन हम देखते हैं लू फेंग मास्टर ली को काफी ज्यादा पंच मारता है जिससे कि मास्टर ली दूर जाके टकराते हैं। लू फेंग बोलता तुम दोनों की बारी। फॉक्स डीमन बोलती है लू फेंग आखिर तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी लू फेंग उन दोनों को थप्पड़ मारता है और बोलता है तुम दोनों का मुंह खोलने के लिए किसने बोला। और उसके बाद लू फेंग उन दोनों को काफी ज्यादा पंच मारता है, वो दोनों भी सीधे जाके पत्थर टकराती है। लू फेंग बोलता है मैं तुम लोग से पूछना चाहता हूँ आखिर तुम लोग के अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि तुम लोग यहाँ पे अपना प्लान मेरे सामने डिस्कस करो। तुम लोग यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते। देखते उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। लू फेंग बोलता अगर तुम लोग की एक्सप्लेनेशन मुझे सेटिस्फाई करती है शायद से मैं तुम लोग को यहाँ पे जिंदा छोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं मास्टर लू फेंग के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन लू फेंग उनके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है और उनके पेट के अंदर काफी ज्यादा पंच मारता है जिससे मास्टर ली के मुंह से खून भी आने लगता है। मास्टर ली वापस जाके सीधे पत्थर टकराते हैं। लू फेंग बोल रहा होता है अब बताओ क्या तुम मेरे ऊपर फोर्स का यूज कर सकते हो, तुम्हारे अंदर उतनी एबिलिटी है। मास्टर ली खड़े होते हुए बोलता है कि तुम हो कौन। लू फेंग बोलता है अगर तुम लोग यहाँ सर्वाइव करना है तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा, चलो हम लोग यहाँ पे गेम ऑफ चॉइस खेलते हैं, तुम इन दोनों लड़कियों में से किसी एक को लेके जा सकते हो। तो डिसाइड करो कि इन दोनों में से वो कौन होगी। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद मैं तुम तीनों को मार दूंगा। लू फेंग जैसे आगे बढ़ने वाला होता है ली कैन बोलता है मैं यहाँ पे ली जाओगी को चुनता हूँ और वो ली जाओगी वहाँ से लेके चला जाता है। लू फेंग बोलता है फॉक्स डीमन देखो उसने तुमको अकेला छोड़ दिया, फिर एंड के अंदर तुम्हें यहाँ पे क्या ही मिला। लेकिन तभी वहाँ पे लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि मास्टर ली और ली जाओगी वहाँ पे मर्ज होने लगते हैं। लू फेंग बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पे सुपर सैयन फ्यूजन फॉर्म बना रहे हो, लेकिन वो तो ड्रैगन बॉल के अंदर होता है, आखिर तुम लोग यहाँ पे इस मानुआ के अंदर कैसे कर पा रहे हो। ली जाओगी बोलता है मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी सप्रेस करने की जरूरत नहीं। लू फेंग मैं ये मानता हूँ मैंने तुम्हें काफी ज्यादा अंडरस्टिमेट कर लिया, तुम्हारी पावर ऑलरेडी एक ग्रैंड मास्टर लेवल के बराबर पहुंच चुकी है, लेकिन तुम्हारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो सिर्फ मास्टर लेवल पे ही है, जबकि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ ग्रैंड मास्टर लेवल पे पहुंच चुकी है। तुम भी जानते कि तुम्हारी पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं भी तुम्हें यहाँ पे एक मौका देना चाहता हूँ, तुम यहाँ जा सकते हो। लू फेंग बोलता है मास्टर ली आपने बात बिल्कुल सही कही, पावर को सप्रेस करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता, मैंने भी सिर्फ अपनी 10% पावर यूज करी है क्योंकि मैं अभी तक आपको मारना नहीं चाहता था, मुझे आपको मारने से पहले पूरा सच सुनना है। मास्टर ली बोलते ब्लफ करना बंद करो, मुझे पता है तुम्हारी पावर कितनी है। लू फेंग बोलता है मेरी गलती है, मैंने तुम लोग को यहाँ पे फील करवाया कि मैं काफी ज्यादा वीक हूँ, लेकिन वो सब मेरी एक्टिंग थी, मैं सच में अपनी पावर को यहाँ पे सप्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद लू फेंग भी अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। मास्टर ली बोलती है बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम्हारा सोल प्रेशर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, अगर तुम यहाँ पे ग्रैंड मास्टर भी हो तो भी तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है। लू फेंग बोला तुम पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ। अभी हम देखते हैं फॉक्स डीमन लू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, बोलती है फालतू बात करना बंद करो, लेकिन लू फेंग सिर्फ एक ही पंच से फॉक्स डीमन को दूर उड़ा देता है। लू फेंग बोलता है मास्टर ली मुझे नहीं पता तुम कौन हो कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम्हें यहाँ पे मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था
और हम देखते हैं लू फेंग का सोल प्रेशर लगते ही मास्टर ली के मुंह से खून आने लगता है। लू फेंग बोलते मैं चाहता हूँ कि तुम इस मेमोरी को अपनी नेक्स्ट लाइफ में भी याद रखो। जैसे ही लू फेंग मास्टर ली को मारने वाला होता है, फॉक्स डीमन बोलते प्लीज उसको मत मारो। मास्टर ली रोते हुए बोलते फॉक्स डीमन तुम यहाँ चली जाओ, मुझे अभी तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। फॉक्स डीमन बोलते नहीं, मैं तुम्हें कभी भी अकेले नहीं छोड़ूंगी। लू फेंग बोलते हैं मैंने इस वर्ल्ड के अंदर कितना ज्यादा प्यार होता है वो आज ही देख लिया, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम लोगों ने मुझे पहले धोखा दिया। अगर मैं यहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता तो तुम लोगों ने ऑलरेडी मुझे मार दिया होता। अभी तुम लोग मेरे सामने इसलिए रो रहे हो और मुझे विलन बना रहे हो कि मैं यहाँ पे तुम लोगों से स्ट्रॉन्ग निकल गया। मैं वैसे तो काफी अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मेरे लिए तब काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब मुझसे यहाँ पे कोई भी झूठ बोलता है। फिर हम देखते हैं लू फेंग मास्टर ली और फॉक्स डीमन दोनों को सामने बैठा देता है। फॉक्स डीमन बोलती है प्लीज मास्टर ली को मत मारो, ये बस यहाँ पे अपना रिवेंज लेना चाहता था, ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारता। अगर तुम फिर भी इसको मारने वाले हो तो तुम मुझे भी मार दो। मास्टर ली बोलते नहीं, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, तुम इसको यहाँ से जाने दो, साफ प्लान मैंने बनाया था, तो फटाफट से मुझे मार दो और इसको छोड़ दो। और हम देखते लू फेंग भी सोच रहा होता है। तभी फॉक्स डीमन बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पे फॉक्स क्लैन का ट्रेजर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम प्लीज मास्टर ली को छोड़ दो। तुम जो यहाँ पे इम्पीरियल गार्ड के सामने से भाग पाए वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह था, ये इतना ज्यादा पावरफुल है इसको ग्रैंड मास्टर रीलन का बंदा भी नहीं तोड़ सकता। मास्टर ली बोलते फॉक्स डीमन तुम क्या कर रही हो, तुम्हारे क्लैन का ट्रेजर है, तुम इसको मत दो। फॉक्स डीमन बोलती अगर तुम मास्टर ली को छोड़ देते हो मैं तुम्हें यहाँ पे गॉड बनने का तरीका ही बता दूंगी, और अगर तुम फिर भी इस बात के लिए नहीं मानोगे तो मैं यहाँ पे खुद को भी मार दूंगी और तुम्हें यहाँ पे गॉड बनने का सीक्रेट कभी पता नहीं चलेगा। लू फेंग बोलता है पहले तुम हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर दो, उसके बाद मैं सुनूंगा कि गॉड कैसे बनते हैं। फॉक्स डीमन बोलते ठीक है, पूछा कि तुम्हें क्या पूछना है। लू फेंग बोलता ली कियारिन आखिर तुम कौन हो। ली कियारिन बोलता मैं क्यू युलोंग का लास्ट डिसेंडेंट हूँ। लू फेंग बोलता आखिर ली जाओ की कौन है। फॉक्स डीमन बोलती वॉश लेते मास्टर ली की ब्लड क्लोन है, जो कि एक सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट करने की वजह से हो पाया, वो अपने बॉडी के पार्ट को अपने से निकाल के आपके के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सुन के लू फेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। लू फेंग वहाँ पे उल्टी करने लगता है, देख के मास्टर ली और फॉक्स डीमन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लू फेंग बोलता मैंने पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा कमीने इंसान हो, तुम लोगों ने यहाँ पे क्लोन एक लड़की क्यों बनाया। फॉक्स डीमन बोलती क्योंकि उस टेक्निक को परफॉर्म करना काफी ज्यादा मुश्किल है और यहाँ पे एक मैन को कल्टीवेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, वहीं फीमेल को कल्टीवेट करना आसान है, इसी वजह से मास्टर ली ने फीमेल को कल्टीवेट किया। लू फेंग सोच रहा था वो लड़की फेक निकल गई, मैंने यहाँ पे जेड ड्रैगन सीक्रेट लैम्प के अंदर उसके लिए बहुत कुछ किया था, वो सब वेस्ट निकल गया। फॉक्स डीमन बोलती है क्या आप मास्टर ली को छोड़ सकते हैं, प्लीज मैं आपसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ। लू फेंग बोलता तुम लोगों ने वो काम किया है जिसको मैं सबसे ज्यादा हेट करता हूँ, आज तक जिस भी बंदे ने मुझे झूठ बोला है वो कभी भी जिंदा वापस नहीं गया। साथ ही में लू फेंग सोच रहा होता है हालांकि पूजा को मैंने जिंदा छोड़ दिया, लेकिन वो एक डीमन है और उससे मुझे काफी ज्यादा फायदा भी है, चल के मैं उसको बिजनेस के लिए यूज भी करने वाला हूँ। अभी हम देखते हैं फॉक्स डीमन लू फेंग के सामने बैठ जाती है और बोलती है अगर आप चाहे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे दूर कभी भी नहीं जाऊंगी। मुझे पता है आपको यहाँ पे लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है, मैंने आज तक कभी सिस्टम नहीं किया, मैं आपकी जिंदगी भर स्लेव बन के रहूंगी, प्लीज आप यहाँ पे मास्टर ली को छोड़ दीजिए। मास्टर ली बोलते सुमी तुम ऐसा नहीं कर सकती, वैसे भी यहाँ पे सब लोग की नजरों के सामने आ चुका हूँ, मुझे जैसे ढूंढने गए वो मुझे मार देंगे, मैं यहाँ पे ऐसे ही मरूंगा और वैसे भी तो अगर मुझे लू फेंग भी मार देता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने एंसेस्टर का नाम रोशन कर दिया। तो यहाँ पे पता चल चुका कि हमारे एंसेस्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, उन्होंने यहाँ पे किसी के साथ भी कोई भी स्कैम नहीं किया। फॉक्स डीमन बोलते लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आपको यहाँ पे कुछ भी हो। लू फेंग बोलता ये एक लाइफ है, फिर भी तुम लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छी एक्टिंग करी। इस सुन के मास्टर ली और फॉक्स डीमन काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। लू फेंग बोलता है मास्टर ली आप एक धोखे न जी रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे मारने से पहले आपके क्लैन की रियलिटी दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास आपको वो डिवाइन रिफाइनिंग मेथड है, इसके नाम पे क्यू युलोंग ने आप सभी का काटा है। सच में वो बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट था जिसने 100 साल से आप सभी लोगों को बेवकूफ बनाया। वो मास्टर ली के सामने उस कोड को खोल देता है, इसको देख के मास्टर ली काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। मास्टर ली बोलते ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे जो एंसेस्टर थे जो कि वर्ल्ड के बेस्ट अल्केमिस्ट थे वो सब फेक था, मेरे मास्टर क्यू युलोंग फेक थे, पूरी जिंदगी एक फेक चीज पर भरोसा करता रहा। फेंग बोलता है वो बंदा एक झूठा था, आखिर तुम इस बात को इतने सीरियसली क्यों ले रहे हो। फॉक्स डीमन बोलते सिर्फ उस बंदे के झूठ की वजह से मास्टर ली का पूरा प्लान खत्म हो गया। लू फेंग बोलता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फॉक्स डीमन बोलते जिस साल क्यू युलोंग मरा बहुत सारे लोग इनहेरिटेंस लेने के लिए जेड ड्रैगन सीक्रेट लैम्प में गए और उनमें से ज्यादातर लोग वहाँ पे मारे गए, फिर भी वहाँ पे किसी को भी इनहेरिटेंस नहीं मिल पाई। ये देख के सारे लोग को लगा कि क्यू युलोंग ने झूठ बोला है, इनहेरिटेंस अपने घर के अंदर छुपा के रखी है, जिस वजह से सारी फैमिली से मिलके क्यू फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया, क्यू फैमिली के हर एक बंदे को मार दिया। बहुत ही मुश्किल से क्यू फैमिली के कुछ लोग बच के भाग पाए। उन लोगों ने सोचा कि अब वो अपनी लाइफ फर्स्ट में बिताएंगे, यहाँ पे किसी को भी पता न चले कि क्यू फैमिली भी तक जिंदा है। लेकिन एक दिन ऐसे स्पीड माउंटेन मेडिसिन फैमिली ने क्यू फैमिली वालों को देख लिया। लू फेंग बोलते लेकिन लू चैन ने तो बोला था कि ये सारी चीजें फेक है, तो आखिर वो यहाँ पे इन सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व क्यों हुआ। मास्टर ली बोल रहे थे वो कमीना सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए हमारी फैमिली को खत्म कर दिया। मास्टर क्यू युलोंग मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। फॉक्स डीमन बोलते लू चैन ने इसलिए बोला ताकि वो वर्ल्ड को कंफ्यूज कर सके, एंड में उसने भी यहाँ पे लाइफ टाइम इमॉर्टल पील को ढूंढा है। लू फेंग बोलते अच्छा ऐसी बात है, इसके आगे क्या हुआ। फॉक्स डीमन बोलते अगर आप इसके आगे कहानी जानना चाहते हैं आपको यहाँ पे मेरे साथ एक डील करनी होगी कि अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे।